Good evening, future doctors. Good evening, good evening, good evening, future doctors. Good evening, future doctors. ऑडियो वीडियो क्लियर है? संग्राम, हर्षिता, अंजलि, आयुष, आदित्य, सनी, प्रतिभा, प्रेरणा, दर्शन, तुषार, कोई इंसेन भी है। अरे ऐसे नाम क्यों रखते हैं यार? मम्मी पापा ने इतने अच्छे अच्छे नाम रखे, इंसेन रख लिया तुमने अपना नाम है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास फटाफट तरीके से। चलो जरा, तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था ना, एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है ना। तो पहले मैं आपको जल्दी से क्या रिवाइज करा देता हूं, जल्दी से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं जिम्नोस्पर्म। फिर जिम्नोस्पर्म से ही कंपेयर करके हम किसको रिवाइज करेंगे? एंजियोस्पर्म को। एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल देखेंगे, है ना। तो पहले हम जिम्नोस्पर्म का रिवीजन देख लेते हैं। तो देखो जरा जल्दी से, मैंने आपको क्या बना के बताया था? कुछ ज्यादा ही पतला हो गया है तो ये देखो जरा, यहां पर मैंने बना दिया, ये मैंने बना दिया, दिस इज मेगा स्पोरेंजिया। क्या बना दिया बेटा? मेगा स्पोरेंजिया। क्लियर हो गया? क्या बना दिया मैंने? मेगा स्पोरेंजिया। क्या बना दिया मैंने यहां पर? मेगा स्पोरेंजिया। और मेगा स्पोरेंजिया के अंदर आप मुझे बताओ क्या प्रेजेंट होते हैं? मेगा स्पोरोसाइट। कि ये क्या बना दिया मैंने? दिस इज मेगा स्पोरेंजिया। क्या बना दिया? मेगा स्पोरेंजिया। समझ में आ गया? इस मेगा स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट है आप मुझे बताइए? मेगा स्पोरोसाइट। क्या प्रेजेंट है? बोलते जाइए। मेगा स्पोरोसाइट। हर एक मेगा स्पोरोसाइट में मियोसिस होगा या फिर केवल एक में होगा? बताओ जरा, सब में होगा या केवल एक में होगा? फीमेल की कंडीशन है तो क्या हो जाएगा? केवल और केवल एक में होगा। चलो हम केवल एक में करा लेते हैं। यहां पर हमने क्या करा दिया? केवल एक में करा दिया। केवल एक में हम करा दे रहे हैं। तो जब केवल एक में होगा तो आप मुझे बताना जरा, एक से कितने बन जाएंगे? चार। एक से कितने बन जाएंगे? चार। समझ में आ गया? ये हमने बना लिए। एक से कितने बन गए जल्दी से आप मुझे बताओ? चार। ये बना दिया। 1 2 3 4। ये सभी क्या है? दे आर स्पोर्स। ये क्या हो जाएंगे? दे आर मेगा स्पोर्स। इसको हम क्या बोलेंगे? दे आर मेगा स्पोर्स। क्लियर हो गया? और इन मेगा स्पोर्स में से तीन क्या हो जाएंगे? डिजनरेट। तीन क्या हो जाएंगे? डिजनरेट। ये तीन हो गए डिजनरेट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज फंक्शनल मेगा स्पोर। इसको हम क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। दिस इज कॉल्ड एज फंक्शनल मेगा स्पोर। क्या बोलेंगे हम इसको? फंक्शनल मेगा स्पोर। क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताइए? फंक्शनल मेगा स्पोर। क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे बेटा? फंक्शनल मेगा स्पोर, है ना। अब फंक्शनल मेगा स्पोर क्या होगा? इसी का डेवलपमेंट होगा। इस फंक्शनल मेगा स्पोर के अंदर क्या होगा? माइटोसिस इन फंक्शनल मेगा स्पोर। लिख ले, क्या होगा जल्दी से आप मुझे बताइए? माइटोसिस। क्या होगा आप मुझे बताइए? माइटोसिस। यहां पर हमने क्या कराया था? मियोसिस। क्या कराया था आप मुझे बताइए? मियोसिस। क्या बोला था? मियोसिस। तो माइटोसिस इन फंक्शनल मेगा स्पोर। इन फंक्शनल मेगा स्पोर। इन फंक्शनल मेगा स्पोर। माइटोसिस इन फंक्शनल मेगा स्पोर। समझ में आ गया? अब आप मुझे बताइए जरा, जब फंक्शनल मेगा स्पोर में माइटोसिस हो जाएगी तो स्पोर में माइटोसिस से क्या बनता है? गैमीटोफाइट। ये हमने बना दिया। दिस वुड बी गैमीटोफाइट। और कौन सा गैमीटोफाइट होगा? इट वुड बी फीमेल गैमीटोफाइट। ये कौन सा गैमीटोफाइट है जल्दी से आप मुझे बताओ? दिस वुड बी फीमेल गैमीटोफाइट। इसको हम बोलेंगे फीमेल गैमीटोफाइट। क्लियर है ना? क्या बोलेंगे इसको हम? फीमेल गैमीटोफाइट। सभी को क्लियर है बेटा? सभी को क्लियर है? यदि समझ में आ गया इतना तो तीर चला दो बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट करना स्टूडेंट्स को। इसकी लाइफ साइकिल बहुत डिफिकल्ट लगती है। और मुझे बताओ, कहीं से कुछ इसमें डिफिकल्ट जैसा है क्या? मजाक सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट को बहुत डिफिकल्ट लगता है। आप किसी ड्रॉपर वगैरह से मिलना, उससे पूछना, वो बोले ओ जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल बहुत बहुत डिफिकल्ट, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट, इस टाइप से बोलेंगे, जबकि इसमें कुछ होता ही नहीं है। समझ में आ गया? अब आप मुझे बताइए जरा, ये क्या बनाएगा यहां पर? फटाफट से आप मुझे बताना। यही गैमीटोफाइट, ये फीमेल गैमीटोफाइट क्या बना लेगा? फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्या बना लेगा? फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये हम बना देते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोल देते थे? आर्किगोनिया। कितने बनेंगे आर्किगोनिया? दो या दो से ज्यादा। तो यहां पर हम बोल देते हैं ये क्या हो जाएंगे? दीज आर फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्या हो जाएगा? फीमेल सेक्स ऑर्गन।
और ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है ये क्या होंगे, टू और मोर फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्लियर हो गया। इसको हम क्या बोल देते हैं, आर्कीगोनिया। क्या बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताइए, दिस इज कॉल्ड एज आर्कीगोनिया। और इस आर्कीगोनिया के चारों तरफ आप मुझे बताओ हम क्या बना देंगे, वही फीमेल गैमिडोफाइट। गैमिडोफाइट ही बना रहा है ना, तो गैमिडोफाइट तो रहेगा, गैमिडोफाइट तो रहेगा। यदि समझ में आ गया तो बढ़िया से जरा तीर चला दो। आज तो लास्ट क्लास है, इसके बाद जूलॉजी स्टार्ट होगी। तो ये आप मुझे बताओ क्या हो गया, ये समझ में आ गया। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है आप मुझे बताना। इसके अंदर प्रेजेंट है एग, और एग कैसा होगा, ऑब्वियसली गैमीट है तो हैप्लॉइड होगा, ऑब्वियसली गैमीट है तो कैसा होगा, हैप्लॉइड। ये फीमेल का डेवलपमेंट हो गया। अब आप मुझे बताना जरा, मेल का डेवलपमेंट देख लेते हैं। किसका डेवलपमेंट देख लेते हैं, मेल का डेवलपमेंट देख लेते हैं। क्लियर हो गया, किसका डेवलपमेंट हम देख ले, मेल का डेवलपमेंट। चलो एक लाइन खींच लेते हैं, चलो मेल का डेवलपमेंट देख लेते हैं। इस तरीके से यहां पर हम कौन सी लाइन खींच लें, चलो ऐसे लाइन खींच लेते हैं। तो आप मुझे बताना जरा, ये बना दिया इस तरीके से। इस जगह पर आप मुझे बताओ हम किसका हमने डेवलपमेंट देख लिया, इतने में हम बना लेते हैं। अरे सीधा बन गया ना, बताओ जरा जल्दी से। क्लियर हो गया। और यहां पर आप मुझे बताना जरा, ये हमने बना दिया इस तरीके से। इसके बाद इस तरफ हम किसका डेवलपमेंट बना देते हैं, मेल का डेवलपमेंट बना देते हैं। किसका डेवलपमेंट बना देते हैं बेटा, मेल का डेवलपमेंट बना देते हैं। समझ में आ गया। चलिए जरा, तो देखो जरा, अब आप मुझे बताना जरा, ये मैंने बनाया माइक्रो, इसको मैं बना देता हूं माइक्रो स्पोरेंजिया। इसको कौन से सेल बना दूं मैं, माइक्रो स्पोरेंजिया। क्या बना दूं जल्दी से आप मुझे बताओ, इसको मैं बोल दूंगा माइक्रो स्पोरेंजिया। क्या बोल दूंगा मैं, माइक्रो स्पोरेंजिया, माइक्रो स्पोरेंजिया। क्या बोल दिया मैंने, माइक्रो स्पोरेंजिया। इसके हर एक सेल में क्या होगा, मियोसिस, मियोसिस इन एवरी सेल। बताओ जरा हम क्या बोलेंगे, मियोसिस इन एवरी सेल, या फिर केवल एक में। यहां पर हम बोलेंगे मियोसिस। क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा, मियोसिस इन एवरी सेल, इन एवरी सेल। हर एक सेल में क्या होगा, मियोसिस, मियोसिस इन एवरी सेल। क्लियर हो गया, मियोसिस इन एवरी सेल। बात समझ में आ गया। तो अब आप मुझे बताना जरा, हर एक सेल से, चलो हम इस कलर से बना लेते हैं, हर एक सेल से आप मुझे बताओ जरा कितने कितने बन जाएंगे, 4। कितने बन जाएंगे, हर एक से कितने बन जाएंगे, 4। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, दे आर माइक्रोस्पोर। ये क्या हो जाएंगे आप मुझे बताइए जरा, दे आर माइक्रोस्पोर। क्या हो जाएंगे बेटा, दे आर माइक्रोस्पोर। अब आप मुझे बताओ जरा, हर एक माइक्रोस्पोर में क्या होगा, आप मुझे बताओ। यहां मियोसिस हो गया था, यहां क्या करा दे, माइटोसिस, माइटोसिस इन एवरी माइक्रोस्पोर। एवरी माइक्रोस्पोर हर जगह हो रहा है। समझ में आ गया। और जब हर माइक्रोस्पोर में होगा तो क्या बन जाएगा बेटा, मुझे जल्दी से बना के बताओ, क्या बन जाएगा, गैमिटोफाइट। इन सभी में होगा। तो ये देखो, इसमें मैंने करा दिया, इसमें करा दिया, इसमें भी करा दिया। इस तरीके से समझने के लिए ये मैंने करा दिया, इसमें भी करा दिया, हर एक में माइटोसिस करा दिया, हर एक में क्या करा दिया, माइटोसिस करा दिया, हर एक में क्या करा दिया, माइटोसिस। अब क्या हो जाएगा आप मुझे बताना जरा, ये हो जाएगा रप्चर। ये क्या हो जाएगा, रप्चर। ये क्या हो जाएगा बेटा, रप्चर। कोई बोल रहा है रिकॉर्डेड लेक्चर है, हे भगवान, तुम लोगों को फालतू बातें बोलना ही है, मतलब है ना, बिना फालतू बोले हुए तो तुम्हारा पेट ही नहीं, मत बोलना चाहिए कि बोलते खाना ही नहीं पचेगा। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, ये रप्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां से रप्चर हो जाएगा। अब जब ये रप्चर हो जाएगा तो आप मुझे बताना जरा, ये जो यहां पर ये जो थे ये रिलीज हो गए ना, बताओ जरा क्या रिलीज हो गए, ये जो अभी हमने बनाए हुए ये सभी रिलीज हो गए ना, ये देखो जरा रिलीज हो गए। और यही आप मुझे बताओ, इसको हमने बोला था मेल गैमीटोफाइट। क्या बोला था हमने इसको, मेल गैमीटोफाइट। और यही मेल गैमीटोफाइट क्या है यहां पर, दिस मेल गैमीटोफाइट इज पॉलन ग्रेन। ये क्या हो जाएगा, पॉलन ग्रेन। ये क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, पॉलन ग्रेन। और ये पॉलन ग्रेन उड़ता उड़ता, समझ में आ गया, यहां तक पहुंच जाएगा। ये पॉलन ग्रेन जो है उड़ता उड़ता यहां तक पहुंच जाएगा। ये पॉलन ग्रेन उड़ता उड़ता यहां तक पहुंच जाएगा। इतना सभी को क्लियर है, समझ में आ गया तो तीर चला दो। बड़ा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट को, इसी से कंपेयर करके हम एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल देखेंगे। इसी से कंपेयर करके हम क्या देखेंगे, एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल देखेंगे। समझ में आ गया, हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो जरा अब हम देखते हैं, यहां हम इसका फर्टिलाइजेशन करा देते हैं। क्या करा देते हैं हम, इसका फर्टिलाइजेशन करा देते हैं। क्या करा दे भैया, जल्दी से आप मुझे बताइए, इसका फर्टिलाइजेशन करा दें। चलो जरा, ये मैंने बना दिया यहां पर
है ना। यहां पर मैंने बना दिया और यहां पर मैं केवल क्या बना रहा हूं, इस तरीके से ये बना दूं, चलेगा? बताओ जरा, ये मैंने क्या बना दिया, दिस इज एग, ये मैंने क्या बना दिया, दिस इज एग। और आप मुझे बताओ जरा बाकी पूरे में मैं क्या बना दूं, ये मैंने बना दिया दिस इज फीमेल गैमीटोफाइट, ये मैंने क्या बना दिया, फीमेल गैमीटोफाइट। क्या बना दिया जल्दी से आप मुझे बताइए, फीमेल गैमीटोफाइट, है ना। क्या बना दिया मैंने, दिस इज फीमेल गैमीटोफाइट, जो कल पढ़ा था उसी को रिवाइज कर रहे हैं। समझ में आ गया, ये बना दिया फीमेल गैमीटोफाइट। अब ये क्या है आप मुझे बताओ, दिस इज एग, ये क्या है, एग। एग कैसा होगा, हैप्लॉइड। अब आप मुझे बताना जरा, उड़ते उड़ते कौन आ जाएगा यहां पर, पॉलन ग्रेन। ये पहुंच गया पॉलन ग्रेन, यहां पर पहुंच गया। अब पॉलन ग्रेन में क्या होगा, एक इस तरीके से पॉलन ट्यूब बनेगी। क्या बनेगी आप मुझे बताओ जरा, इस तरीके से इसमें पॉलन ट्यूब बनेगी। क्या बनेगी आप मुझे बताइए जरा, पॉलन ट्यूब बनेगी। और इस पॉलन ट्यूब की मदद से कौन पहुंच जाएगा, ये है मेल गैमीट। ये क्या है आप मुझे बताओ, दिस इज मेल गैमीट। क्या है ये, मेल गैमीट, जो कैसा है, हैप्लॉइड। तो ये मेल गैमीट कहां पहुंच जाएगा, यहां। अब आप मुझे बताइए जरा, मेल और फीमेल गैमीट दोनों मिल गए ना, मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट। समझ में आ गया, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट दोनों मिल गए, क्या बन जाएगा आप मुझे बताओ जरा, जाइगोट। क्या बन जाएगा, जाइगोट। समझ में आ गया, क्या बन जाएगा आप मुझे बताओ जरा, जाइगोट। अब इस जाइगोट को फर्दर डेवलपमेंट की जरूरत है। जैसे जाइगोट, जाइगोट से किसमें कन्वर्ट हो गया, एम्ब्रियो। इसको और डेवलपमेंट की जरूरत है। तो आप मुझे बताओ, डेवलपमेंट के लिए इसको किसकी जरूरत पड़ेगी, फटाफट आप मुझे बताओ, डेवलपमेंट के लिए इसको जरूरत पड़ेगी न्यूट्रिएंट्स की। किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गया। तो यहां पर आप मुझे बताओ, इसको प्लांट बनने के लिए, इसको प्लांट बनने के लिए इसको जरूरत पड़ेगी न्यूट्रिएंट की। और वो न्यूट्रिएंट कौन प्रोवाइड करेगा, ये जो फीमेल गैमीटोफाइट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन एंटायर जिम्नोस्पर्म, दिस फीमेल गैमीटोफाइट। और जब ये फीमेल गैमीटोफाइट है, बताना जरा, तो ये फीमेल गैमीटोफाइट कैसा होगा, हैप्लॉइड। कैसा है, हैप्लॉइड। इट विल कन्वर्ट इनटू एंडोस्पर्म। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट विल कन्वर्ट इनटू, इट विल कन्वर्ट इनटू एंडोस्पर्म। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और दिस एंडोस्पर्म विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ये क्या करेगा, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को। किसको प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। तब जाके इसमें कन्वर्ट होगा। ये आपको समझ में आ गया। अब आप मुझे बताओ, सभी को क्लियर हो गया बेटा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से आप मुझे बताओ। तो यहां पर आप मुझे बताना, ये एंडोस्पर्म डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हुआ है, तो ये एंडोस्पर्म क्या होगा, हैप्लॉइड। तो जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड। सो जिम्नोस्पर्म हैज हैप्लॉइड एंडोस्पर्म बिकॉज इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम फीमेल गैमीटोफाइट। तो हम क्वेश्चन लिख लें, जल्दी से आप मुझे बताओ, लिख लें। सर डिप्लॉइड से हैप्लॉइड क्यों बनते हैं फ्यूजन से पहले, बेटा फ्यूजन हैप्लॉइड का ही होता है, डिप्लॉइड का नहीं होता। क्लियर है, तो हमने मियोसिस में पढ़ा था पूरा। क्वेश्चंस लिख लें। चलो यहां पर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्या क्वेश्चन लिख लें, फटाफट आप मुझे बताना। इन जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड, एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्लियर हो गया। तो इसका आंसर क्या जाएगा आप मुझे बताइए जरा, इसका आंसर क्या जाएगा, बिकॉज एंडोस्पर्म is developed from is developed from female gametophyte, फीमेल गैमीटोफाइट। और गैमीटोफाइट हमेशा कैसा होता है, हैप्लॉइड। पूरे एक पेज में लिखना, डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम, या ऐसे लिख सकते हो, फ्रॉम की जगह यहां पर हम लिख लेते हैं डेवलप्ड डायरेक्टली फ्रॉम
फीमेल गैमेटोफाइट विच इज हैप्लॉइड। पूरे एक पेज में लिखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। समझ में आ गया? तो हमारा जिम्नोस्पर्म भाई साहब खत्म। अब स्टार्ट करते हैं एंजियोस्पर्म। क्या स्टार्ट करते हैं? एंजियोस्पर्म, मोस्ट एडवांस प्लांट ग्रुप क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म। किसकी बात कर रहे हैं जल्दी से आप मुझे बताओ? एंजियोस्पर्म। किसकी बात कर रहे हैं हम? एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। तो अब आप मुझे बताना जरा, एंजियो का मतलब क्या होगा? वेसल। एंजियो का मतलब क्या होगा? वेसल। और स्पर्म का मतलब सीड। ऐसा तो नहीं समझोगे जिम्नो का मतलब बिना कपड़े वाले सीड और यहां पर एंजियो का मतलब कपड़े वाले सीड, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात समझ में आ गया? ऐसा बिल्कुल मत समझना। हाँ, इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं, क्लियर हो गया? इनडायरेक्टली बोल सकते हैं, बट यहां पर एंजियोस्पर्म का मेन मतलब है वेसल, वेसल वाले सीडेड प्लांट्स। समझ में आ गया? और आप जरा याद करो, जब हमने जिम्नोस्पर्म पढ़ा था, जब हमने जिम्नोस्पर्म पढ़ा था, तो जिम्नोस्पर्म में हमने क्या पढ़ा था? ये मैंने बनाया था इस तरीके से, इसके चारों तरफ मैंने क्या बना लिए थे? इंटेग्यूमेंट्स। ये मैंने इस तरीके से क्या बना लिया था? इंटेग्यूमेंट्स, इसकी मेन कवरिंग। लेकिन इसमें आप मुझे बताना जरा, क्या यहां पर ओवेरी प्रेजेंट थी? ओव्यूल प्रेजेंट था, बट ओवेरी क्या थी? एब्सेंट। तो यहां पर आप मुझे बताओ, जिम्नोस्पर्म के केस में हमने क्या बोला था? क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल। ओव्यूल प्रेजेंट है। समझ में आ गया? क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल प्रेजेंट है, बट ओवेरी एब्सेंट है। याद है ना? यही देखा था हमने, ओव्यूल प्रेजेंट है बट ओवेरी एब्सेंट है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? एंजियोस्पर्म की। किसकी बात कर रहे हैं हम? एंजियोस्पर्म की। किसकी बात कर रहे हैं जल्दी से आप मुझे बताओ? एंजियोस्पर्म की। किसकी बात कर रहे हैं? एंजियोस्पर्म की। किसकी बात कर रहे हैं? एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, एंजियोस्पर्म में क्या हो जाता है? यही जो है, इंटेग्यूमेंट्स तो हमने बना दिए, बिना इंटेग्यूमेंट्स के सीड नहीं बनता, क्योंकि इंटेग्यूमेंट्स कवरिंग के लिए जरूरत चाहिए, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। अब आप मुझे बताओ, इसको हम किससे कवर कर दें? कवर्ड बाय ओवेरी। तो यहां पर ओव्यूल भी प्रेजेंट है, ओवेरी भी प्रेजेंट है, तो हम क्या लिखेंगे? ओव्यूल, ओव्यूल प्रेजेंट, ओवेरी प्रेजेंट। तो यहां पर हम बोल सकते हैं वेल एक्सपोज्ड ओव्यूल है। लिख सकता हूं ना यहां पर? बताओ जरा, क्या बोल सकता हूं? वेल एक्सपोज्ड ओव्यूल है। क्या है यहां पर? जल्दी से आप मुझे बताइए। वेल एक्सपोज्ड ओव्यूल है। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ, यहां पर ओव्यूल इज कवर्ड बाय ओवेरी है। यहां पर लिख दूं, ओव्यूल इज कवर्ड बाय ओवेरी। क्लियर हो गया? और यही ओवेरी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? दिस ओवेरी विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट। दिस ओवेरी विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट। इसीलिए आप मुझे बताओ जरा, दिस ओवेरी विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट, इसीलिए इनको हम क्या बोल देते हैं? आप मुझे बताओ जरा, इसको हम क्या बोल देते हैं? फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ। फ्रूट्स प्लांट्स, जिनमें फ्रूट्स होते हैं उनको हम बोल देते हैं। समझ में आ गया? क्या बोल देते हैं? फ्रूट्स बोल देते हैं, फ्रूट्स बियरिंग प्लांट्स बोल देते हैं। बात समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं इसको? क्यों? क्योंकि ओवेरी प्रेजेंट है तो फ्रूट भी प्रेजेंट होगा, ओवेरी प्रेजेंट है तो फ्रूट प्रेजेंट होगा। याद है ना सभी को? समझ में आया नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। आ गया समझ में? हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? किसी को इसमें डाउट है तो पूछो, और समझ में आ गया तो भैया जरा तीर चला दो। समझ में आ गया? आ गया समझ में? चलो, अब हम क्या करेंगे? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल हम कंपेयर करके देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा सिंगल फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। बात समझ में आया? चलो जरा जल्दी से, तो हम एक लाइन खींच लेते हैं इस तरीके से, बीच में हम ऐसा पार्टीशन कर देते हैं। ये पार्टीशन कर दिया। ऊपर हम लाइफ साइकिल किसकी देखेंगे? जिम्नोस्पर्म की। और नीचे हम लाइफ साइकिल किसकी देखेंगे? एंजियोस्पर्म की। पहले हम फीमेल की लाइफ साइकिल यहां पर देखते हैं। समझ में आ गया? तो यहां पर आप मुझे बताओ, हम किसकी लाइफ साइकिल देख रहे हैं? यहां पर हम देख रहे हैं जिम्नोस्पर्म की। किसकी देख रहे हैं आप मुझे बताना जरा? जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल। समझ में आ गया? यहां पर हम किसकी लाइफ साइकिल देखेंगे? एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल। किसकी लाइफ साइकिल देखेंगे? एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल। आप खुद बताओगे दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आप मुझे बताना जरा, यहां पर क्या प्रेजेंट था? वेल एक्सपोज्ड ओव्यूल प्रेजेंट था। याद है ना? इंटेग्यूमेंट इसमें भी प्रेजेंट था। ये इंटेग्यूमेंट्स बना देता हूं, इसकी कवरिंग होती है इस तरीके से, इसकी कवरिंग है। क्लियर हो गया? इसकी क्या हो गई आप मुझे बताओ जरा? कवरिंग हो गई।
क्लियर हो गया। यहां पर मैंने बना दिया इस तरीके से, यहां पे भी बनाता हूं। ये देखो जरा, मैंने बना दिया। बहुत ही सिंपल है ये, 12th क्लास में पूरा एक चैप्टर है बड़ा सा। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया तो 12th क्लास में बड़े आसानी से सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। क्लियर हो गया? बड़ा सा चैप्टर है। अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर हम सीधे बना देते हैं इस तरीके से, फ्लावर के ऊपर इस तरीके से ऐसे रखा हुआ है। ये हमने बना दिया, फ्लावर के ऊपर ऐसे रखा हुआ है। बट यहां पर आप मुझे बताना जरा, यहां पर क्या प्रेजेंट है भैया? जल्दी से आप मुझे बताइए क्या प्रेजेंट है? ओवेरी। क्या प्रेजेंट है आप मुझे बताइए जरा? ओवेरी। ये मैंने बना ली ओवेरी, ये रखा हुआ है इस तरीके से फ्लावर के ऊपर। क्लियर हो गया? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? पहला डिफरेंस समझ में आया? जल्दी से आप मुझे बताओ, पहला डिफरेंस समझ में आ गया? चलो जरा, ये मेगा स्पोरेंजिया है, ये भी मेगा स्पोरेंजिया, ये दोनों पार्ट क्या हो गए? मेगा स्पोरेंजिया। ये क्या हो जाएंगे? मेगा स्पोरोसाइट। क्या हो जाएंगे? मेगा स्पोरोसाइट। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? मेगा स्पोरोसाइट। ये क्या बना दिया हमने? दिस इज मेगा स्पोरोसाइट। समझ में आ गया? क्या बना दिया? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, मेगा स्पोरोसाइट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आप मुझे बताओ जरा, फीमेल्स छोटी हो बड़ी हो सब एक जैसी होती है, मतलब अच्छी होती है, सभी एक जैसी होती है। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। अब मैं एक बार हेयर कट कराने गया, ठीक है? तो हुआ क्या कि एक छोटी सी बच्ची थी, हार्डली होगी मेरे ख्याल से 8-9 साल की होगी। बगल में उसकी भी जो है, मतलब उसकी भी हेयर कट चल रही थी, और बड़े अच्छे से ऐसे बोल रही थी, भैया 2 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस साइड, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस साइड। समझ में आ गया? हार्डली पता है कितने साल की होगी? 7-8 साल की होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। बात समझ में आ गया? 7-8 साल, इससे ज्यादा की नहीं होगी। ठीक है? मुझे याद आया, हम लोग जब 7-8 साल के थे तो हम तो ये बोलते थे, ए भैया कटोरी कट करके फौजी बना दे बढ़िया से, रख कटोरी और काट दे और फौजी बना दे बढ़िया से। तो यहां पर आप समझना जरा, ये डिफरेंस होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं मेल और फीमेल में। समझ में आ गया? फीमेल्स आर मोर एडवांस। क्लियर हो गया? दे आर वेरी सिलेक्टिव, दे आर वेरी सिलेक्टिव ऑल्सो, है ना? तो अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, यहां पर केवल एक सेल में मियोसिस हुआ था। याद है ना? यहां पर क्या हुआ था? केवल एक सेल में मियोसिस हुआ था। यहां पर भी एक ही सेल में मियोसिस होगा। समझ में आ गया? एक ही सेल में मियोसिस होगा। ये भी वैसी होगी, ये भी वैसी होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये सभी को समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। तो देखो जरा, ठीक है? तो यहां पर आप मुझे बताओ, केवल एक सेल में क्या होगा? मियोसिस इन ओनली वन सेल। तो यहां पर हम करा देते हैं मियोसिस, केवल इसमें मियोसिस कराया। यहां पर भी हमने क्या करा दिया? केवल इसमें मियोसिस कराया, केवल इसमें मियोसिस होगा। क्लियर है? केवल किसमें हो जाएगा? इसमें मियोसिस हो जाएगा। अब यदि मैं केवल इसका ये बना लूं और इसका ये बना लूं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इसका मतलब सभी में नीचे तो एक कवर है, सभी में नीचे तो एक कवर है, लेकिन ये केवल मैं इसका ये डेवलपमेंट बता रहा हूं। तो आप मुझे बताओ, केवल इसमें कौन सा डिवीजन हो गया? मियोसिस। कौन सा डिवीजन हो गया? आप मुझे बताना जरा। मियोसिस। कौन सा डिवीजन हो गया? मियोसिस। ये मैंने करा दिया मियोसिस। कौन सा डिवीजन करा दिया? मियोसिस। और जब इसमें मियोसिस करा दिया तो आप मुझे बताना जरा, कितने सेल बन जाएंगे? 4। कितने सेल बन जाएंगे? 4। कितने सेल बन जाएंगे आप मुझे बताइए जरा? 4। सभी को समझ में आ गया? अब आप मुझे बताइए जरा, इसमें से 3 क्या हो जाते थे? यहां पर डिजनरेट, 3 डिजनरेट, 3 डिजनरेट। यहां भी क्या हो जाएंगे? 3 डिजनरेट, 3 हो जाएंगे डिजनरेट। बात समझ में आ गया? 3 क्या हो जाएंगे? डिजनरेट। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सभी को समझ में आया नहीं आया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। क्लियर हो गया? हो गया? अब आप देखो जरा, केवल एक बचेगा। एक को हम क्या बोल देते थे? दिस इज कॉल्ड फंक्शनल मेगास्पोर। याद है ना? इसको हम क्या बोल देते थे? जल्दी से आप मुझे बताओ। इसको हम बोल देते थे फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बोलते थे? फंक्शनल मेगास्पोर। समझ में आ गया? क्या बोलते थे इसको हम? फंक्शनल मेगास्पोर। क्लियर है? इसको भी हम क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। फंक्शनल मेगास्पोर। तो देखो जरा, यहां तक चाहे जिम्नोस्पर्म हो चाहे एंजियोस्पर्म हो, बिल्कुल एक जैसा हो गया। चाहे जिम्नोस्पर्म हो चाहे एंजियोस्पर्म हो, बिल्कुल एक जैसा हो गया ना? ठीक है? अब आप देखना जरा, यहां पर हम बात कर रहे हैं, अब इसके आगे का डेवलपमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्या होगा? इसके आगे का जो डेवलपमेंट होगा ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा दोनों में। पहले हम इसका डेवलपमेंट देख लेते हैं। बताओ जरा, इस फंक्शनल मेगास्पोर में क्या हुआ था? माइटोसिस। क्या हुआ था? जल्दी से आप मुझे बताओ। माइटोसिस। याद है ना? मेगास्पोर में क्या होगा? माइटोसिस। और माइटोसिस से क्या बनेगा? आप मुझे बताओ। गैमीटोफाइट। क्या बनेगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। गैमीटोफाइट। ये हमने बना लिया
दिस इज गैमीटोफाइट। बताइए जरा क्या बना लिया, एक ही सेल से बहुत सारे मल्टीपल माइटोसिस हो गए, तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया, दिस विल कन्वर्ट इनटू फीमेल गैमीटोफाइट, इट विल कन्वर्ट इनटू फीमेल गैमीटोफाइट। किस में कन्वर्ट हो गया, फटाफट आप मुझे बताइए जरा, इट विल कन्वर्ट इनटू फीमेल गैमीटोफाइट। किस में कन्वर्ट हो गया, फीमेल गैमीटोफाइट में। किस में कन्वर्ट हो गया, फीमेल गैमीटोफाइट में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गया। अब ये फीमेल गैमीटोफाइट आप मुझे बताओ जरा क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म सेक्स ऑर्गन। ये क्या बनाएगा, सेक्स ऑर्गन। कौन सा, फीमेल गैमीटोफाइट फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाएगा। वो फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोल देते हैं भैया, जल्दी से आप मुझे बताइए। उसको हम बोल देते हैं आर्कीगोनिया। क्या बोल देते हैं, आर्कीगोनिया। ये देखो जरा, बाकी तो फीमेल गैमीटोफाइट रहेगा ना। क्लियर हो गया, तो बताओ जरा जल्दी से, ये फीमेल गैमीटोफाइट है, दिस इज फीमेल गैमीटोफाइट, दिस इज फीमेल गैमीटोफाइट। याद है ना, ये क्या था, फीमेल गैमीटोफाइट। क्लियर हो गया, कैसा था, हैप्लॉइड। क्लियर है, और ये क्या था आप मुझे बताओ जरा, दिस इज आर्कीगोनिया। ये क्या था आप मुझे बताओ जरा, दिस इज आर्कीगोनिया। ये क्या था आप मुझे बताओ जरा, आर्कीगोनिया। क्या था ये, आर्कीगोनिया। ये जिम्नोस्पर्म का डेवलपमेंट हो गया ना। अब इसी से कंपेयर करके हम एंजियोस्पर्म का देखते हैं। देखो यहां तक बिल्कुल सेम है, यहां तक बिल्कुल सेम है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अब चेंज हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, आप इस बात को समझना, अब ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसमें ये जो सेल है ना, ये वाला जो सेल है, यही बड़ा होना शुरू करेगा। यही क्या करेगा, बड़ा होना शुरू करेगा। और इस तरीके से समझना जरा, इस तरीके से क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसे बना लूं, थोड़ी सी और जगह हमको लगेगी इसमें समझने के लिए, ऐसे बना लूं। देखो जरा यहां पर बना लेता हूं, ये मैंने बना लिया। क्लियर हो गया, तो अब आप मुझे बताना ये क्या करेगा, ये वाला जो सेल है, ये वाला जो सेल है, इसके आसपास जो सेल थे ना, आप देखो जरा, इनको खाना शुरू करेगा। इनको क्या करेगा, खाना शुरू करेगा। और जब इनको खाना शुरू करेगा, समझना जरा, इनको खाना शुरू करेगा, इन सभी सेल को खाना शुरू करेगा, तो इसका साइज बढ़ता जाएगा। आप भी खूब ठूस ले तो पेट बड़ा हो जाता है कि नहीं हो जाता, खूब खा लिया बोलते ना, अरे अब तो बहुत खा लिया भैया, बिल्कुल पेट फटने को हो गया, इस टाइप से होता है कि नहीं होता। तो यहां पर आप मुझे बताना जरा, ये क्या हो जाएगा, इसको खाना शुरू करेगा और इसका साइज हो जाएगा बड़ा। इसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये जो यहां पर फंक्शनल मेगास्पोर है, इसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा। क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, इसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा। क्लियर हो गया, क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, क्या हो जाएगा, बड़ा। अब आप मुझे बताना जरा, क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, ध्यान देना, ये जो न्यूक्लियस है, बेटा तीर चला दो, पता नहीं क्या डिस्कशन चालू हो गया, समझ में आ गया क्या डिस्कशन चालू हो गया। बट याद रखना, फीमेल्स आर मोर सुपीरियर, ब्रेन वाइज भी होती है, हर वाइज होती है, ये बात समझ लो। समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो अब देखो जरा जल्दी से, यहां पर हम बात कर रहे हैं, अब क्या होगा, स्पोर में हमेशा माइटोसिस होता है ना, बट यहां पर केवल न्यूक्लियस में होगा माइटोसिस। किसमें होगा, न्यूक्लियस में। थोड़ा समझना, और इसको हम छोटा बनाते हैं, हमको बहुत सारी जगह की जरूरत पड़ेगी। केवल न्यूक्लियस में डिवीजन होगा इसके। किसमें डिवीजन होगा, ओनली डिवीजन इन न्यूक्लियस। पहले हम बना लेते हैं इस तरीके से, ये हम बना लेते हैं इस तरीके से, ये हमने बना लिए। क्लियर हो गया, क्या क्या होगा डिफरेंस, आप जरा ध्यान से समझो। इतना सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बेटा आ गया समझ में, तो जरा तीर चला दो। अभी क्या होगा, इसमें न्यूक्लियस में डिवीजन होगा। कैसे कैसे डिवीजन होगा वो देखते जाओ। देखो जरा, इस न्यूक्लियस से कितने बन गए, दो न्यूक्लियस। कितने बन गए, दो न्यूक्लियस। और जब हैप्लॉइड में माइटोसिस होगी न्यूक्लियस में, तो दोनों हैप्लॉइड हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, एक जाएगा यहां, एक जाएगा यहां, एक जाएगा यहां, और इसको हम पोल बोलते हैं ना। अर्थ के भी आप मुझे बताओ, दोनों को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, जल्दी से आप मुझे बताओ, पोल बोलते हैं। क्लियर हो गया, तो पोल बोलते हैं, तो ये कहां पर पहुंच जाएंगे, पोल पर पहुंच जाएंगे। ये हमने इसको कहां पर पहुंचा दिया, इसको हमने पोल पर पहुंचा दिया। कहां पर पहुंचा दिया हमने इसको, पोल पर पहुंचा दिया। कहां पर पहुंचा दिया, जल्दी से आप मुझे बताओ, कहां पर पहुंचा दिया, पोल पर पहुंचा दिया। क्लियर हो गया। अब पोल पे पहुंचने के बाद क्या होगा, फिर से इसमें डिवीजन होगा। समझना जरा, फिर से इसमें माइटोसिस होगी, तो एक से कितने बन जाएंगे, दो। कितने बन जाएंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ, एक से कितने बन जाएंगे, दो। फिर से डिवीजन करा देते हैं, और एक से दो बन गए थे, तो दो से आप मुझे बताओ कितने बन जाएंगे, चार। दो से आप मुझे बताओ कितने बन जाएंगे, चार। दो से आप मुझे बताइए जरा कितने बन जाएंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ, दो से कितने बन जाएंगे, चार।
2 से कितने बन जाएंगे? 4। ये हमने बना दिए 1 2 3 4। कितनी न्यूक्लियस बन गए? 4। 1 2 3 4। हमने कितनी न्यूक्लियस बना दिए? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। 4 न्यूक्लियस बना दिए, है ना। अब 4 न्यूक्लियस में से क्या होगा? ये 2 गए थे ना पहले बीच से, इनको वापस भेज दो। जो गए थे उनको वापस भेज दो, जो लिया था वो वापस कर दो। समझ में आ गया? जो लिया था वो वापस कर दो। बात समझ में आ गया? जो लिया था उसको क्या कर दो? वापस कर दो। वापस कर दिया। अब देखो जरा, हो गया? देखो जरा, ये मैंने बना दिए, यहां पर 3 रह गए। अब मुझे बताओ, न्यूक्लियस डिवीजन के बाद कौन सा डिवीजन होता है? साइटोकाइनेसिस होता है ना। अब हम साइटोकाइनेसिस कराएंगे एक साथ। अब हम क्या कराएंगे? साइटोकाइनेसिस कराएंगे। इस तरीके से ही है। अब हम इसका क्या करेंगे? साइटोकाइनेसिस। अभी तक केवल क्या चल रहा था? न्यूक्लियर डिवीजन। अभी क्या चल रहा था? न्यूक्लियर डिवीजन। अब हम करा देंगे साइटोकाइनेसिस। अब हम क्या करा देंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। अब हम करा देंगे साइटोकाइनेसिस। क्या करा दें हम इसमें? साइटोकाइनेसिस। समझ में आ गया? क्या करा देंगे बेटा? साइटोकाइनेसिस। क्लियर हो गया? क्या करा देंगे बेटा? जल्दी से आप मुझे बताओ। साइटोकाइनेसिस। और जब हम इसमें साइटोकाइनेसिस करा देंगे तो आप मुझे बताइए किस तरीके से साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। चलो मैं आपको करा के बताता हूं। पहले हम बना देते हैं इस तरीके से। ये 3 बना दिए, तो ये इन 3 के साइटोप्लाज्म से अलग हो गए। कितने सेल बन गए आप मुझे बताओ? 3 सेल बन गए। कितने सेल बन गए? 3 सेल बन गए। अब ये बीच में 2 न्यूक्लियस थे ना। कितने न्यूक्लियस थे? 2 न्यूक्लियस थे। यहां पर कितने न्यूक्लियस थे आप मुझे बताओ? 3 न्यूक्लियस थे। तो इन न्यूक्लियस में भी क्या बन गए? इस तरीके से सेल आ गए। ये देखो जरा, इस तरीके से 3 सेल बन गए। कितने सेल बन गए? जल्दी से आप मुझे बताओ। 3 सेल बन गए। 3 सेल ऊपर बन गए, 3 सेल नीचे बन गए। क्या हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। 3 सेल ऊपर बन गए, 3 सेल नीचे बन गए। क्लियर हो गया? और बीच में कितने सेल बन गए? 1 सेल बन गया। जो बीच में बच गया उसको 1 सेल हमने बना दिया। तो ये सेल आप मुझे बताइए जरा, ये सेल यहां पर सेंटर में बन रहा है, तो इसका हम नाम बोल देते हैं सेंट्रल सेल। क्या बोल देते हैं? सेंट्रल सेल। क्लियर हो गया? और ये जो न्यूक्लियस है, ये पोल से आए ना, देखो पोल से आए, ये पोल से आए हैं ना, इसीलिए इन न्यूक्लियस को हम बोल देते हैं पोलर न्यूक्लियस। इसको हम क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। दिस इज कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लियस। इसको हम क्या बोल देंगे? पोलर न्यूक्लियस। और ये हमारा क्या बन गया? दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट। आप मुझे बताओ, ये स्पोर था ना, बताना जरा, ये क्या था आप मुझे बताओ जरा। दिस इज स्पोर। ये क्या था आप मुझे बताओ जरा। स्पोर था ना। और स्पोर में जब भी माइटोसिस होता है तो अल्टीमेटली क्या बनता है? गैमेटोफाइट। तो यहां पर क्या बन गया? दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट। बताओ जरा, ये क्या बन गया? दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बन गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। दिस विल बिकम फीमेल गैमेटोफाइट। दोनों के फीमेल गैमेटोफाइट में आप नेक्स्ट पेज में बना लूं। जल्दी से आप मुझे बताओ, दोनों के फीमेल गैमेटोफाइट नेक्स्ट पेज में बना लूं। इसका फीमेल गैमेटोफाइट, इसका फीमेल गैमेटोफाइट बना लूं। जल्दी से आप मुझे बताओ, बना लूं। इनके नाम लिखते हैं। तो देखो जरा जल्दी से क्या क्या नाम हो जाते हैं वो हम देख लेते हैं। ये बना दिया। यहां पर हम बना देते हैं। तो एक तरफ अगेन आप मुझे बताओ, यहां पर हम क्या बना लेते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। किसका बना लेते हैं? जिम्नोस्पर्म का। किसका बना लेते हैं? जिम्नोस्पर्म का। समझ में आ गया? किसका बना लेते हैं? जिम्नोस्पर्म का। ये हमने बना लिया। बताओ जरा जल्दी से, जिम्नोस्पर्म का इस तरीके से ही हमने बनाया था ना, वेल एक्सपोज था। वेल एक्सपोज के बाद आप मुझे बताइए अंदर क्या प्रेजेंट थे? अंदर प्रेजेंट थे सेक्स ऑर्गन। क्या नाम था इसका? आर्किगोनिया। क्या नाम था बेटा? आर्किगोनिया। आर्किगोनिया के बाद आप मुझे बताओ, देखो ये टॉपिक ऐसे हैं, ये टॉपिक यदि आपको समझ में आ गए तो आपको पढ़ने में, रिवाइज करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। और यदि आपको ये समझ में नहीं आए, आपने इसको रटने की कोशिश करी, तो ये आपसे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। समझ में आ गया? आपसे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। बात समझ में आ गया? तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो जल्दी से आप मुझे बताओ,
ये हमने क्या बोला, दिस इज फीमेल गैमीटोफाइट। क्या बोला हमने, फीमेल गैमीटोफाइट। क्या बोल दिया हमने, फीमेल गैमीटोफाइट। ऑलवेज कैसा होगा, हैप्लॉइड। आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहां पर लिख लूं, ये क्या है, इसके अंदर एग है, और एग भी कैसा होगा, हैप्लॉइड। एग भी कैसा होगा, हैप्लॉइड। याद है ना, ऐसे ही बनाया था बेटा, याद है ना। अब चलो, अब हम बना लेते हैं इसका, किसका, एंजियोस्पर्म का। तो एंजियोस्पर्म का ये मैंने बना लिया, दिस इज ओव्यूल। क्या बना लिया, ओव्यूल। क्लियर है। ओव्यूल के बाद आप मुझे बताओ क्या बना ले हम यहां पर, ये हम बना लेते हैं ओवेरी। क्या बना लेते हैं जल्दी से आप मुझे बताओ, ये हमने बना ली ओवेरी। क्या बना ली जल्दी से आप मुझे बताइए, ये हमने बना ली ओवेरी। क्या बना ली जल्दी जल्दी से आप मुझे बताइए, ओवेरी बना ली। ओवेरी के अंदर आप मुझे बताओ हमने क्या बनाया था, इस ओव्यूल के अंदर क्या बनाया, याद करिए, फीमेल गैमीटोफाइट बनाया था ना इस तरीके से। आप मुझे बताओ, ये 3 सेल मैंने बिल्कुल इस पोल पे बनाए थे, इन 3 सेल का नाम क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ, एंटीपोडल सेल। ये जो 2 सेल मैंने बनाए हुए हैं, ये 2 सेल सपोर्ट कर रहे हैं एक मेन सेल को, समझ में आ गया। और ये है वो एग, ये कौन सा सेल है, जैसे यहां पर ये एग है ना, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा एग। और ये 2 इसके सपोर्टिंग सेल हैं, समझ में आ गया। ये 2 क्या है, उसके सपोर्टिंग सेल है। अरे जैसे पहले रानी महारानी अकेली नहीं जाती थी, उनके साथ में बहुत सारे लोग जाते थे ना, समझ में आ गया। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर आप मुझे बताना, इसके साथ में है, ये इसके साथ में है, तो इस पूरे को हम क्या बोल देंगे, एग एपरेटस। क्या बोल देते हैं इसको हम, एग एपरेटस। और ये इसके साथ वाले सेल हैं, ये इसके साथ वाले सेल हैं, तो क्योंकि ये इसके साथ वाले सेल हैं, तो इसको हम बोल देंगे सिनर्जिट्स। बताओ जरा, इसको हम क्या बोल देंगे, दीज आर कॉल्ड एज सिनर्जिट्स। बताना जरा, इसको हम क्या बोल दें, इसको हम बोल देते हैं, दे आर कॉल्ड एज सिनर्जिट्स। बताना जरा, इसको हम क्या बोल दें, फटाफट आप मुझे बताओ। इसके साथ वाले सेल हैं, तो साथ देने वाले सेल हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, सिनर्जिट्स। क्या बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताइए, दे आर कॉल्ड एज सिनर्जिट्स। क्या बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताओ, सिनर्जिट्स। क्लियर हो गया। और यहां पर आप मुझे बताना जरा, जो बीच में एक सेल था, बताना जरा, जो बीच में एक सेल था, क्लियर है, उस बीच वाले एक सेल के अंदर जो 2 न्यूक्लियस थे, वो पोल से आए थे ना, याद करो, ये पोल से आए थे, ये पोल से आ रहे हैं, तो इसीलिए इनको हम कौन सा न्यूक्लियस बोल देंगे, दे आर कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लियस। क्या बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताओ, पोलर न्यूक्लियस। सभी हैप्लॉइड है, तो आप मुझे बताना जरा, इन दोनों को हम क्या बोल देंगे, दे आर कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लियस। क्या बोल देंगे हम इनको, पोलर न्यूक्लियस। अभी मैं इनका फर्टिलाइजेशन भी बताऊंगा। और ये जो तीनों के तीनों सेल हैं, इनको बोल देते हैं एंटीपोडल सेल। क्यों, क्योंकि इसका फर्टिलाइजेशन होगा और इसके अपोजिट पोल पर है, इसीलिए इसको बोल देते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोल देंगे इसको, एंटीपोडल सेल। ये सिनर्जिट्स, एग, पोलर न्यूक्लियस। तो अब आप जरा इसमें सेल काउंट करके बताओ, टोटल सेल काउंट करके बताओ, 1 सेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7। और इस सेल का नाम भी तो लिख लेते हैं। इस सेल का नाम, ये तो पोलर न्यूक्लियस हो गया, और इस सेल का नाम होता है सेंट्रल सेल। इस सेल का नाम क्या होता है, आप मुझे बताओ जरा, सेंट्रल सेल। बिगेस्ट सेल है ना, ये सेल कौन सा हो जाएगा, सेंट्रल सेल। कौन सा सेल हो जाएगा बेटा, सेंट्रल सेल। तो जरा सेल काउंट करके मुझे बताओ, कितने सेल है इसमें, सेल काउंट करके बताओ, 1 2 3 4 5 6 7। और आप जरा न्यूक्लियस काउंट करके बताओ, कितनी न्यूक्लियस है, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, कितने न्यूक्लियस हैं, फटाफट फटाफट बताना, कितने न्यूक्लियस हैं इसमें, कितने न्यूक्लियस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं, चलो पहले हम एक काम करते हैं, इसका वो कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, 1 मिनट रुकना जरा, इसका हम डुप्लीकेट कर लेते हैं एक बार। केवल एग लिखा हुआ ओके, हम इसका क्या कर लेते हैं, डुप्लीकेशन कर लेते हैं। बस पोलर न्यूक्लियस ये लिखा हुआ है, पहले इस स्लाइड को हम क्या कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये हमने इसका क्या कर लिया, डुप्लीकेशन कर लिया। समझ में आ गया, क्या कर लिया हमने, इसका डुप्लीकेशन कर लिया, क्योंकि आगे अभी हम इसका फर्टिलाइजेशन देखेंगे, है ना। क्या देखेंगे हम, इसका फर्टिलाइजेशन देखेंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो जल्दी से आप मुझे बताओ। अब हम इसका नाम लिख लें, इनका नाम क्या हो जाएगा, दे आर एंटीपोडल सेल। कौन से सेल हो जाएंगे, दे आर एंटीपोडल सेल। कौन से सेल हो जाएंगे, एंटीपोडल सेल। ये सेल को हम क्या बोल देंगे, दिस इज सेंट्रल सेल। इसको सेंट्रल सेल बोलेंगे, सेंट्रल जेल नहीं, सेंट्रल सेल। समझ में आ गया, क्या बोलेंगे जल्दी से आप बताओ, सेंट्रल सेल। तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 7। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हैं, बताओ जरा, नंबर ऑफ सेल इस पूरे में आप मुझे बताना जरा, नंबर ऑफ सेल। ये फीमेल गैमीटोफाइट है ना, तो यहां पर हम लिखते हैं इन फीमेल गैमीटोफाइट, इन फीमेल गैमीटोफाइट,
फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म, ऑफ एंजियोस्पर्म। बताओ जरा कितने सेल प्रेजेंट हैं, बताइए जरा कितने सेल प्रेजेंट है। 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन, 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। और इस स्पेस में जाके, इस स्पेस में जाके आगे कौन डेवलप होगा, इस स्पेस में जाके आगे एम्ब्रियो डेवलप होगा, इसीलिए इसको हम एम्ब्रियो सैक बोल देते हैं। सैक मतलब स्पेस, सैक मतलब स्पेस। इस स्पेस में कौन डेवलप होगा, एम्ब्रियो। कौन डेवलप होगा, एम्ब्रियो। इसीलिए आप मुझे बताओ इसको हम क्या बोल देते हैं, एम्ब्रियो सैक भी बोल देते हैं। दिस फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक। तो बताओ यहां पर एक पॉइंट लिख लें, दिस फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट is also called as embryo sac। क्या बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताओ, दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक। समझ में आ गया, इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक। क्लियर हो गया, दिस फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक। सभी को ये समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया तो जरा तीर चला दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसीलिए जिम्नोस्पर्म का बार बार बता रहा था। अब देखो जरा, जिम्नोस्पर्म से ही कंपेयर करके हमने एंजियोस्पर्म का बनाया है, और जिम्नोस्पर्म का कैसे बनाया है, जैसे हमने ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट का बनाया था वैसे ही हमने इसको बनाया है। बात समझ में आ गया, तो यदि समझ में आ गया तो फटाफट जरा जल्दी से तीर चला दीजिए भाई साहब। हो गया बेटा, बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ गया। 7 क्यों बेटा, ये 7 है ना। अभी देखो जरा, सेल 7 क्यों, ये दो जो न्यूक्लियस है ना उनको हमने एक में डाल दिया, इसीलिए 7 सेल्ड हो गए। समझ में आ गया, ये जो दो न्यूक्लियस है ना, देखो 8 सेल्ड एक न्यूक्लियस होते, लेकिन एक में हमने क्या कर दिया, चीटिंग करके जो बीच वाले हैं उनको हमने बीच में दो में डाल दिया। तो एक कमरे के अंदर आप इस तरीके से समझो, 7 कमरों के अंदर 7 है, या 6 कमरों के अंदर आप समझो 6 है, लेकिन एक कमरों के अंदर 2 हो गए। तो आप मुझे बताओ 2 हो गए तो नंबर बढ़ जाएगा ना न्यूक्लियस का। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, आगे बढ़े। पूरा क्लियर हो गया। चलो अब हम इसका फर्टिलाइजेशन देखते हैं। क्या देख रहे हैं हम इसका, जल्दी से आप मुझे बताइए। हम देखते हैं इसका फर्टिलाइजेशन। क्या देख रहे हैं हम इसका, फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो गया, तो देखो जरा ध्यान से देखना। आप मुझे बताना जरा, यहां पर कौन आ जाता था, यहां पर आ जाता था मेल गैमीट। बताओ जरा, इससे कौन कंबाइन हो जाता था, मेल गैमीट। कौन कंबाइन हो जाता था, मेल गैमीट। क्लियर हो गया, कौन कंबाइन हो जाता था, मेल गैमीट। तो आप मुझे बताओ ये मेल गैमीट कैसा है, हैप्लॉइड हैप्लॉइड है। कैसा है ये, हैप्लॉइड हैप्लॉइड है। समझ में आ गया, तो जब ये हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड है, बताना जरा, दोनों सेम है, मैं बोल दूं n+n है ना। तो यहां पर आप मुझे बताना n+n है, इससे क्या बन रहा है, एम्ब्रियो। क्या बन रहा है, एम्ब्रियो। अच्छे से समझना जरा, क्या बन रहा है, एम्ब्रियो। क्या बन रहा है इससे, एम्ब्रियो, या फिर हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। इससे क्या बोलते हैं, बताइए जरा, क्या बोलते हैं, जाइगोट बन रहा है, और जाइगोट से एम्ब्रियो। ये मैंने बोल दिया, जाइगोट सिंगल सेल्ड एम्ब्रियो ही होता है, जाइगोट देन एम्ब्रियो। क्लियर है। और ये विदाउट फर्टिलाइजेशन डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन इट डायरेक्टली कन्वर्ट किस में हो रहा है, जल्दी से आप मुझे बताओ। विदाउट फर्टिलाइजेशन इसका फर्टिलाइजेशन हो रहा है क्या, नहीं। विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू, डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू किस में कन्वर्ट हो रहा है, एंडोस्पर्म। तो इसीलिए इसका एंडोस्पर्म कैसा होगा, हैप्लॉइड, क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट से ही बना हुआ है। और ये एम्ब्रियो कैसा होगा, आप मुझे बताओ जरा, ये एम्ब्रियो, ये भी 2n, और ये भी कैसा होगा, 2n। अब समझना जरा ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना। क्लियर हो गया। अब देखो, ये जो पोलर न्यूक्लियस है n+n, ये n+n, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बिफोर फर्टिलाइजेशन दे विल फ्यूज। क्या हो जाएंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ, बिफोर फर्टिलाइजेशन दे विल फ्यूज। तो ये क्या हो जाएंगे, आप मुझे बताओ जरा, ये फ्यूज हो गए। तो आप मुझे बताओ ये कैसे बन गए, 2n। ये कैसे बन गए, 2n। कैसे बन गए, 2n। समझ में आ गया। और यहां पर कौन प्रेजेंट है, आप मुझे बताओ, यहां पर प्रेजेंट है एग। ये कौन है, आप मुझे बताओ जरा, दिस इज एग। और यहां पर क्या हो जाएगा, फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियस। बताओ जरा, इसको मैं क्या बोल दूं, दिस इज फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियस। क्या बोल दूंगा, फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियस, है ना। थोड़े और पीछे से लिख देते हैं, चलो जरा।
क्लियर हो गया? तो यहां पर हम क्या लिख दें, जल्दी से आप मुझे बताओ, ये क्या हो जाएगा, फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियस। ये फर्टिलाइजेशन के पहले क्या हो गया, फ्यूज हो गया। क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन के पहले फ्यूज हो गया। समझ में आ गया? अब कौन आएगा, मेल गैमीट आएगा। कौन आएगा, मेल गैमीट आएगा। तो मेल गैमीट कैसा है, हैप्लॉइड। बताओ जरा, एक मेल गैमीट आ गया यहां, एक मेल गैमीट इसको फर्टिलाइज करेगा, एक मेल गैमीट किसको फर्टिलाइज करेगा, इसको, हैप्लॉइड। दूसरा मेल गैमीट जो है वो इसको फर्टिलाइज करेगा, मेल गैमीट। क्लियर हो गया, इसको फर्टिलाइज करेगा। तो आप मुझे बताना जरा, यहां पर एन एन की फ्यूजन हो रहा है। ध्यान से समझना, बहुत कंफ्यूजन आता है। एन एन मतलब सेम टाइप के फ्यूज हो रहे हैं, सेम टाइप के फ्यूज हो रहे हैं, बट यहां पर n+2n फ्यूज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, n+2n फ्यूज हो रहे हैं। तो देखो जरा, यहां पर सेम टाइप का फ्यूजन हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सिंगैमी। क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा, सिंगैमी। सेम टाइप के फ्यूज हो रहे हैं, लेकिन यहां पर एक n है, दो 2n है, और यहां पर फ्यूज हो रहे हैं, तो टोटल 3 फ्यूज हो रहे हैं। तो इसको हम बोल देते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोल देते हैं, जल्दी से आप मुझे बताओ, ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोल देंगे इसको, ट्रिपल फ्यूजन। बात समझ में आ गया? तो इसमें कैसा बनेगा, अल्टीमेटली 3n, और इसमें क्या बनेगा, अल्टीमेटली 2n। तो आप मुझे बताना जरा, यहां पर केवल एक ही टाइप का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, n+n सिंगैमी वाला, बट यहां पर n+n भी हो रहा है और n+2n भी हो रहा है। तो बताओ जरा, यहां पर 2n+n हो रहा है ट्रिपल फ्यूजन, यहां पर हो रहा है n+n जिसको हमने बोला सिंगैमी। तो यहां पर सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है, यहां पर डबल फर्टिलाइजेशन। टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इज देयर। हम क्या बोल रहे हैं, टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इज देयर, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये किसका है, आप मुझे बताओ जरा, ये किसका है, एंजियोस्पर्म का। किसका है, आप मुझे बताओ जरा, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो गया? चलो अभी मैं आपको फिर से नेक्स्ट में, तो ये सभी को समझ में आया कि नहीं आया? टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओनली वन टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज देयर। Two types of fertilization is there. That's why it is called as double fertilization. आप मुझे बताओ, two types of fertilization. तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, two types of fertilization. तो बताओ, two types of fertilization है, तो इसको हम कौन सा फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ। दिस इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। कौन सा फर्टिलाइजेशन बोलेंगे हम इसको, डबल फर्टिलाइजेशन। कौन सा फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, जल्दी से आप मुझे बताइए। दैट इज कॉल्ड एज डबल। बेटा आया समझ में तो तीर चला दो, डिफिकल्ट है ये, समझ में आ गया, आसान नहीं है। सिंगैमी फिर से बता दो, अभी बताता हूं। सर एंटीपोडल का क्या होगा, डिजनरेट हो जाएंगे, मर जाएंगे। समझ में आ गया, इसको छोड़ के बाकी सब मर जाएंगे। समझ में आ गया, इसको और इसको छोड़ के बाकी सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे इसके अंदर के। क्लियर हो गया, ये सभी को समझ में आ गया? आ गया तो जरा तीर चला दो। क्लियर हो गया? चलिए जरा, अब फिर से हम एक काम करते हैं, फिर से हम लोग यहां पर एक लाइन खींच देते हैं। ये लाइन खींच दी, सीधा है, ठीक है। फिर से हम देख लेते हैं यहां पर ऊपर जिम्नोस्पर्म का। तो बताना जरा, यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, जिम्नोस्पर्म की। किसकी बात कर रहे हैं, जिम्नोस्पर्म की। तो जिम्नोस्पर्म में आप मुझे बताना जरा, केवल और केवल जो फ्यूजन हो रहा है, बताना जरा, यहां पर मान लो इसका फ्यूजन हो गया, मान लो इसका भी फ्यूजन हो गया, सपोज करो इसका फ्यूजन हो गया, कितने भी फ्यूजन हो गए, तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर एन, ये कौन सा गैमीट है, फीमेल गैमीट। समझ में आ गया? यहां पर कौन सा गैमीट आ जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, ये आ गया मेल गैमीट। कौन सा गैमीट आ गया, मेल गैमीट आ गया। तो यहां पर आप मुझे बताना जरा, किसका फ्यूजन हो रहा है, सेम टाइप एन और एन का फ्यूजन हो रहा है। तो यहां पर एन और एन का फ्यूजन हो रहा है, तो इससे क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट से आप मुझे बताओ जरा, क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। और यहां पर ये जो फीमेल गैमीटोफाइट था, ये जो फीमेल गैमीटोफाइट था, ये फीमेल गैमीटोफाइट किसमें कन्वर्ट हुआ था, फीमेल गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट। दिस फीमेल गैमीटोफाइट विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू, ये बताओ डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हुआ था, एंडोस्पर्म में। तो इसीलिए यहां पर इसका एंडोस्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड। बट एम्ब्रियो कैसा होगा, आप मुझे बताओ जरा, एम्ब्रियो शुड बी डिप्लॉइड, एम्ब्रियो शुड बी डिप्लॉइड, एम्ब्रियो शुड बी डिप्लॉइड। एम्ब्रियो कैसा हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, डिप्लॉइड। चाहे इसका भी फ्यूजन करा दो, चलो इसका भी फ्यूजन करा दो, समझ में आ गया, इसका भी फ्यूजन करा दिया। ये कौन सा हो गया, आप मुझे बताओ जरा,
ये हो गया फीमेल गैमीट। इससे भी यदि मान लो एक और आ गया, देखो जरा, इससे आ गया, ये मान लो मेल गैमीट आ गया। कौन सा गैमीट आ गया? मान लो यहां पर मेल गैमीट आ गया। तो आप मुझे बताओ जरा, है तो दोनों एन और एन ही है ना? आप मुझे बताओ, एन ही एन और एन फ्यूज हो रहे हैं तो सेम टाइप है, तो इसको हम बोल देंगे सिंगल फर्टिलाइजेशन। बताओ जरा, तो यहां पर कैसा फर्टिलाइजेशन होगा? सिंगल फर्टिलाइजेशन। कैसा फर्टिलाइजेशन होगा? सिंगल फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो गया? सिंगल फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? आप बोलोगे सर इसके फर्टिलाइजेशन तो एक से ज्यादा हो रहे हैं। ये देखो जरा, आप बोलोगे सर इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, तो इसको हम डबल क्यों नहीं बोल रहे? बेटा यहां पर सेम टाइप है, एन और एन एक टाइप, एन और एन ये भी उसी का टाइप है, इसीलिए इसको हम सिंगल फर्टिलाइजेशन। वन टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट हियर, वन टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट हियर। दूसरे केस में आप देखो जरा, दूसरे केस में हम बात कर रहे हैं, ये मैंने बना दिया एंजियोस्पर्म के केस में। किसके केस में बना दिया? एंजियोस्पर्म के केस में मैंने बना दिया। तो ये जो एंजियोस्पर्म है, इस एंजियोस्पर्म में आप मुझे बताना जरा, ये क्या प्रेजेंट है? दीज आर एंटीपोडल, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके डिजनरेट हो जाते हैं। ये आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएंगे? पोलर न्यूक्लियस। ये क्या हो जाएंगे? दे आर पोलर न्यूक्लियस। फिर आप मुझे बताओ जरा, यहां पर क्या हो जाएंगे? दे आर सिनर्जिड्स। ये क्या हो जाएंगे? सिनर्जिड्स। और यहां पर हम बना देते हैं एग। क्या बना देते हैं? आप मुझे बताओ, हमने क्या बना दिया? एग। क्लियर है? तो एक केस में क्या होगा आप मुझे बताओ जरा, इसमें ये एग है, ये है एन है, प्लस आप मुझे बताओ किसका फ्यूजन होगा? आप मुझे बताना जरा, मेल गैमीट। किसका होगा? मेल गैमीट। क्लियर हो गया? ये मेल गैमीट आप मुझे बताओ, ये भी कैसा है? एन है। दूसरा मेल गैमीट आप मुझे बताओ कहां पर चला जाएगा? फ्यूज पोलर न्यूक्लियस पे। डायरेक्ट लिख लूं? आप मुझे बताओ जरा, यहां पर लिख लूं, ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे। तो जब ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो 2n बन जाएगा, जिसको हम फ्यूज पोलर न्यूक्लियस बोल देते हैं। इस फ्यूज पोलर न्यूक्लियस से आप मुझे बताओ कौन कंबाइन होगा? दूसरा मेल गैमीट। क्या कंबाइन हो जाएगा? दूसरा मेल गैमीट। क्लियर हो गया? ये मैंने बना दिया n। क्या बना दिया? n। आप मुझे बताओ जरा, इसको हमने क्या बोला था? इसमें एंड रिजल्ट होगा 3n, इसमें एंड रिजल्ट होगा 2n। तो देखो, टू डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज देयर, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। इससे बनेगा, ध्यान से समझना जरा, इससे बनेगा एंडोस्पर्म। इट विल कन्वर्ट इनटू एंडोस्पर्म। तो आप मुझे बताओ जरा, एंजियोस्पर्म के केस में एंडोस्पर्म कैसा होगा? ट्रिप्लॉइड। बट जिम्नोस्पर्म के केस में एंडोस्पर्म कैसा होगा? हैप्लॉइड। कैसा होगा? हैप्लॉइड। और यहां पर आप मुझे बताओ, इससे क्या बनेगा? सिंपल, इससे बनेगा जायगोट, और जायगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो को प्लांट बनने के लिए आप मुझे बताना जरा, एम्ब्रियो को प्लांट बनने के लिए न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? दिस विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन। क्या प्रोवाइड करेगा? आप मुझे बताओ, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। समझ में आ गया? तो अब आप मुझे बताओ क्या डिफरेंस है सिंगल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। यहां पर जो एंडोस्पर्म है वो हैप्लॉइड है, यहां पर एंडोस्पर्म कैसा है? डिप्लॉइड है। बात समझ में आ गया? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां पर कैसा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा? बताओ जरा, यहां पर कैसा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा? इट इज डबल फर्टिलाइजेशन। कैसा फर्टिलाइजेशन है? डबल फर्टिलाइजेशन। कैसा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, इसको हम कौन सा फर्टिलाइजेशन बोलेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गया? कौन सा फर्टिलाइजेशन बोलेंगे बेटा? जल्दी से आप मुझे बताओ, डबल फर्टिलाइजेशन। एंडोस्पर्म कैसा होगा? कैसा होगा? यहां पर आप मुझे बताओ जरा, ट्रिप्लॉइड। यहां पर कैसा होगा? हैप्लॉइड। कैसा होगा? हैप्लॉइड। समझ में आ गया? यहां पर कैसा होगा? हैप्लॉइड। यहां कैसा होगा? ट्रिप्लॉइड। क्लियर हो गया? सभी को डबल फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया? टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इज देयर, n+2n। ये एक टाइप हो गया जिसको हमने ट्रिपल फ्यूजन बोला। ये n+n एक टाइप का हो गया जिसको हमने सिंगैमी बोला। सेम टाइप के गैमीट फ्यूज हो रहे हैं, इसको हमने सिंगैमी बोला। ये दो अलग अलग टाइप के फ्यूज हो रहे हैं, इसीलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन बोल दिया। सो टू डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस आर प्रेजेंट, टू डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशंस आर प्रेजेंट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे हम? डबल फर्टिलाइजेशन। आ गया समझ में? पूरा क्लियर हो गया? मेल का डेवलपमेंट दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है। क्लियर हो गया? तो मेल का डेवलपमेंट इसीलिए हमको यहां पर इसका देखना भी नहीं है। आगे बढ़े? सभी को समझ में आ गया बेटा? आगे बढ़े? चलो हम डिफरेंस लिख लें। तो आप मुझे बताना जरा, यहां पर हम डिफरेंस लिखते हैं, जिम्नोस्पर्म वर्सेस एंजियोस्पर्म। क्या लिख लें हम? जिम्नोस्पर्म वर्सेस एंजियोस्पर्म। बहुत सारे डिफरेंस हैं,
बट हम कुछ डिफरेंस लिख लेते हैं। आप मुझे बताना जरा, सबसे पहला पॉइंट यहां पर ओव्यूल क्या हो जाएगा, बताओ जरा, ओव्यूल कैसा हो जाएगा, वेल एक्सपोज्ड। कैसा हो जाएगा, वेल एक्सपोज्ड। यहां पर आप मुझे बताओ क्या बोलेंगे, कवर्ड बाय ओवेरी, कवर्ड बाय ओवेरी। ओवेरी से क्या होगा, कवर्ड होगा, कवर्ड बाय ओवेरी। क्लियर हो गया, जल्दी से आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा, कवर्ड बाय ओवेरी। क्लियर हो गया। फिर आप मुझे बताना जरा फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देख लें, फर्टिलाइजेशन। बताना जरा फर्टिलाइजेशन, यहां पर कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा, सिंगल फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गया। यहां पर फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका एंडोस्पर्म, इसका एंडोस्पर्म कैसा होगा, इसका एंडोस्पर्म होगा हैप्लॉइड, इसका एंडोस्पर्म कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड। कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड। क्यों है, बिकॉज इट डेवलप ड्यू टू ट्रिपल फ्यूजन, इट इज डायरेक्टली कन्वर्जन ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, चलो इसका रीजन भी लिख लेते हैं, इस पॉइंट का रीजन भी लिख लेते हैं। एंडोस्पर्म डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम फीमेल गैमीटोफाइट। किससे डेवलप हुआ है, डेवलप फ्रॉम फीमेल गैमीटोफाइट। किससे डेवलप हुआ है, फीमेल गैमीटोफाइट से। समझ में आ गया। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ जरा, इसका रीजन क्या हो जाएगा, इसका रीजन, एंडोस्पर्म इज डेवलप, बोलो जल्दी से, एंडोस्पर्म इज डेवलप ड्यू टू ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन से डेवलप हुआ है, इज ड्यू टू ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर हो गया बेटा, इतना समझ में आ गया तो जरा तीर चला दो। ट्रस्ट करना, ये एक्चुअली में डिफिकल्ट टॉपिक है, समझाने में जान निकलती है इसको। समझ में आ गया। आपने देखा होगा एक चीज, यदि आपने गौर किया है तो मैं केवल और केवल अभी फोकस करता हूं कॉन्सेप्ट्स पे। आपने देखा है मैं कहीं बहुत ज्यादा फैक्ट्स या कुछ भी साइंटिस्ट के नेम फालतू चीजें नहीं बताता हूं। क्यों नहीं बताता हूं, कॉन्सेप्ट एक बार स्ट्रांग हो जाते हैं ना तो 80%, 80 से 90% जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कॉन्सेप्ट से बनते हैं, केवल 10% फैक्ट से बनते हैं। किससे बनते हैं, 10% फैक्ट से बनते हैं। और जब एक बार कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाता है ना तो फैक्ट अपने आप हो जाते हैं। और यदि मैं स्टार्टिंग में फैक्ट डालता जाऊं तो उस फैक्ट के चक्कर में कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाते हैं। मैं सब लिख दूं, ये किसने बताया था, इस साइंटिस्ट उस साइंटिस्ट ऐसा बताया, मैं उनको हमेशा हटा के रखता हूं। क्यों, मेरा मेन फोकस रहता है कॉन्सेप्ट। आपका पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना चाहिए। एक बार कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गए ना, फैक्ट यूं बनेंगे। समझ में आ गया, फैक्ट यूं बनेंगे। और यदि पहले फैक्ट डाल दिए, मैंने आपको बताया था ना बायोलॉजी को डिवाइड किया हुआ है किसमें, कॉन्सेप्ट में, फैक्ट में और टर्म में। तो मैं इसीलिए फैक्ट को बिल्कुल अलग रखता हूं। समझ में आ गया, हमेशा मैं कॉन्सेप्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करता हूं, टर्म पे फोकस करता हूं। एक बार आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गए ना तो आप बड़े आसानी से आप बायोलॉजी में 300 प्लस जाओगे, कम टाइम में जाओगे, तो अपने आप आपको कॉन्फिडेंस आएगा। समझ में आ गया, हमारा तरीका ऐसा है, इट विल टेक टाइम, इट विल ग्रो लाइक अ बंबू सीड। समझ में आ गया, बंबू की तरह ग्रो करेगा। क्लियर हो गया, अभी ऐसा लग रहा है कुछ नहीं, फिर एकदम से ग्रो करेगा सीधे। समझ में आ गया, मेरे स्टूडेंट ऐसा ही परफॉर्म करते हैं हर जगह, सीधे पता चले सीधे गए, बिल्कुल ऐसा ही होता आया है आज तक। समझ में आया, तो ये पूरा क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया। अच्छा, जिम्नो में सिंगेमी, हम सिंगेमी बोल सकते हैं इसमें। समझ में आ गया, सेम टाइप का फ्यूजन हो रहा है इसीलिए इसको सिंगेमी बोल सकते हैं। बट वो सिंगेमी वर्ड जो है ना मेनली यहां इसके लिए कंसीडर किया जाता है, मेनली इसके लिए। क्यों, क्योंकि n+n और यहां पर अलग अलग टाइप के हो रहे हैं, तब इसका नाम इसीलिए रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया। जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, किसी को इसमें कोई डाउट है क्या।
समझ में आ गया? सभी को क्लियर हो गया? डन? 100% समझ में आ गया? देखो जरा, अब हम आगे बढ़ते हैं, एंजियोस्पर्म के जनरल फीचर्स देखते हैं। क्या देखते हैं हम? एंजियोस्पर्म के जनरल फीचर्स देखते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। चलो, तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? एंजियोस्पर्म की। किसकी बात कर रहे हैं? एंजियोस्पर्म की। अब आप देखना, चलो मैं आपको और सिंपल तरीके से बता देता हूं। वापस हम किस पे आ जाते हैं? एंजियोस्पर्म। ये आप मुझे बताओ, यदि मैंने स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी बना दी, ये क्या है? इसको हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। क्यों? क्योंकि ये स्टिकी है। इसको हम बोल देते हैं स्टाइल, और स्टाइल याद रखना फीमेल के पास ही होती है, यहां पर भी क्लियर है। केवल स्टाइल एक जगह मेल के पास होती है, वो किसमें? कॉकरोच में, वो भी एनल स्टाइल होती है। समझ में आ गया? तो स्टाइल हमेशा किसके पास होती है? यहां पर फीमेल के पास में। ये क्या हो जाएगी? दिस इज ओवेरी। ये क्या हो जाएगी? ओवेरी। इसके अंदर आप मुझे बताओ जरा, क्या प्रेजेंट होगा? ये प्रेजेंट होगा ओव्यूल। क्या प्रेजेंट होगा? ओव्यूल। याद है ना? और इसके चारों तरफ जो कवरिंग हो जाती थी, उस कवरिंग को हम क्या बोल देते थे? दीज कवरिंग्स आर कॉल्ड इंटेगुमेंट्स। ये इंटेगुमेंट्स का काम होता है प्रोटेक्ट करना। क्या काम होता है? इसको प्रोटेक्ट करना। समझ में आ गया? अभी जब सीड पढ़ेंगे तब आपको इंटेगुमेंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। समझ में आ गया? अब आप मुझे बताना, ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज ओव्यूल। इस कंप्लीट को हमने क्या बोल दिया? ओव्यूल। क्या बोल दिया? आप मुझे बताइए, ओव्यूल। अब आप मुझे बताओ, इस ओव्यूल को मैं ऐसे बना रहा हूं, ये देखना जरा, फर्टिलाइजेशन मान लो मैंने करा दिया। ये देखो जरा, कौन सा सेल बना दिया बीच में? दिस वुड बी सेंट्रल सेल। दिस वुड बी सेंट्रल सेल। ये कौन सा सेल है? दिस वुड बी सेंट्रल सेल। ये कौन से हो जाएंगे? सिनर्जिड्स। अब आएगी कौन? महारानी। ये आ गए कौन? एग। कौन आ गया? आप मुझे बताओ, एग। कौन सा सेल आ गया? एग सेल आ गया। क्लियर हो गया? कौन सा सेल आ गया बेटा? एग सेल आ गया। समझ में आ गया? पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, यहां पर अब इसका फर्टिलाइजेशन करा देते हैं। तो बताओ, इसका भी फर्टिलाइजेशन हुआ था, इसका भी फर्टिलाइजेशन हुआ था। और जब फर्टिलाइजेशन हो गया था तो मैं सीधे एंड रिजल्ट बना दूं। ये देखो जरा, ये मैं एंड रिजल्ट बना देता हूं सीधे। केवल दो चीजें बचेंगी, बाकी सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। केवल ये बचेगा, इससे बन जाएगा एम्ब्रियो। इससे क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो। ये क्या है आप मुझे बताओ? दिस इज एम्ब्रियो। क्या बन जाएगा बेटा? दिस इज एम्ब्रियो। समझ में आ गया? क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो। और ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट है, ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट है, ये पूरा पार्ट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एंडोस्पर्म में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल कन्वर्ट इनटू एंडोस्पर्म। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू एंडोस्पर्म। और इसका एंडोस्पर्म कैसा होगा? ट्रिप्लॉइड। और इसका एम्ब्रियो, एम्ब्रियो इज ऑलवेज डिप्लॉइड। ये कैसा हो जाएगा? डिप्लॉइड। कैसा हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ, डिप्लॉइड। ये सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया क्लियर? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, किसी को इसमें डाउट है तो बेटा पूछो। नम्रता, विवेक, पृथ्वीराज, जल्दी से बताओ, जिनके नाम सामने दिख रहे हैं, श्रेया, पूनम, आदित्य। बेटा कोई डाउट है इसमें? एंडोस्पर्म की स्पेलिंग में बेटा प्रिंस ए नहीं आता, ई आता है ना? अच्छा, स्टिग्गा लिख दिया। ओके ओके, सॉरी। वो क्या होता है, इस जगह पर थोड़ी सी वो ज्यादा रहती है, लाइट ज्यादा रहती है। स्टिग्मा। क्लियर हो गया? स्टिग्मा। क्लियर हो गया? तो ये क्या हो जाएगा? स्टिग्मा। समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़े। कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? अब ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ध्यान से समझना, दिस इंटायर स्ट्रक्चर विल कन्वर्ट इनटू सीड। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दिस इंटायर स्ट्रक्चर विल कन्वर्ट इनटू सीड। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? इंटायर स्ट्रक्चर विल कन्वर्ट इनटू सीड। थोड़ा सा हमने गैप छोड़ दिया। समझ में आ गया? क्या कर दिया हमने? थोड़ा सा इसमें गैप छोड़ दिया। यहां पर भी गैप छोड़ देते हैं इस तरीके से। समझ में आ गया? इस तरीके से क्या कर देते हैं? गैप छोड़ देते हैं। तो ये छोटा सा जो पोर है, देखना जरा, ये जो छोटा सा पोर है, दैट पोर इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। दैट स्मॉल पोर इज कॉल्ड माइक्रोपाइल।
माइक्रोपाइल, पाइल मतलब पोर, घबराना नहीं, ये पूरा चैप्टर नेक्स्ट ईयर बहुत डिटेल में पढ़ना है हमको, समझ में आ गया, बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं। क्लियर हो गया, यहां पर बस थोड़ा सा बता दिया, क्लियर हो गया। तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा, यहां पर भी हम इसको कवर कर देते हैं। छोटा सा जो पोर होता है ना, ये पोर जो होता है इसको हम बोल देते हैं दिस पोर इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। और ये पोर पता है किस लिए होता है? जिससे हवा और पानी सीड के अंदर जा सके। समझ में आ गया? दिस स्मॉल पोर इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। इसको हम क्या बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताओ? माइक्रोपाइल। इससे ये अंदर चला जाए। अब ये जो इंटायर स्ट्रक्चर है ना, दिस इंटायर स्ट्रक्चर विल कन्वर्ट इनटू सीड। दिस इंटायर स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, देखना जरा, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, दिस इंटायर स्ट्रक्चर विल कन्वर्ट इनटू सीड। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल कन्वर्ट इनटू सीड। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आप मुझे बताइए? सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गया? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके आगे का देखें, ये सभी को समझ में आ गया? सीड का डेवलपमेंट देखें। अब इस सीड का डेवलपमेंट दो तरीके से हो सकता है। सीड का डेवलपमेंट कितने तरीके से हो सकता है आप मुझे बताओ जरा? दो तरीके से हो सकता है। कितने तरीके से हो सकता है? दो तरीके से हो सकता है। चलो पहले हम बना लेते हैं, है ना। यहां पर मैं बना देता हूं इस तरीके से, ये मैंने बना लिया पहले, ठीक है। फिर आप मुझे बताओ क्या बना लें इसके चारों तरफ? इंटेगुमेंट्स बना लें। क्या बना लेंगे इसके चारों तरफ? इंटेगुमेंट्स। अरे सभी को समझ में तो आ रहा है ना? सब कुछ समझ में आ रहा है? जल्दी से आप मुझे बताओ। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारा डाउट भी बता देंगे। क्लियर हो गया? हाँ ये दिखाई देता है। आप एक काम करना, आज ग्राम सीड को लेना, चने को लेना और उसको देखना, आपको एक छोटा सा होल दिखाई देगा इस तरीके से। यदि आपने चने को देखा है, यदि आपने चने को देखा नहीं देखा तो फिर तो भगवान ही तुम्हारा मालिक है। इस तरीके से उसमें आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, ये माइक्रोपाइल होता है, छोटा सा ऐसे दिखाई देगा। क्लियर हो गया? अब ये देखो यहां पर मैंने क्या बना दिया? दिस इज एंडोस्पर्म। ये मैंने क्या बना दिया? एंडोस्पर्म। और ये मैंने क्या बना दिया आप मुझे बताओ? यहां पर मैंने बना दिया दिस इज एम्ब्रियो। ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज एम्ब्रियो। क्या होगा? एम्ब्रियो। यहां पर मैंने क्या बना दिया? एंडोस्पर्म। क्या बना दिया मैंने? एंडोस्पर्म। समझ में आ गया? क्या बना दिया? एंडोस्पर्म, जो इसको क्या प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिशन। ये कैसा है? 3n। और ये एम्ब्रियो कैसा है आप मुझे बताओ जरा? 2n। क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा? 2n। कैसा हो जाएगा बेटा? जल्दी से आप मुझे बताओ। 2n। अब क्या हो जाएगा यहां पर? ये जो एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। क्या होगा आप मुझे बताओ? इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। एक डेवलपमेंट ऐसे हो सकता है, एक डेवलपमेंट ऐसे हो सकता है। यदि इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होते होते, समझना जरा, यदि इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होते होते इसके ये यदि दो लीफ जैसे स्ट्रक्चर बना ले, कैसे स्ट्रक्चर बना ले? दो लीफ जैसे स्ट्रक्चर बना ले। समझ में आ गया? यही एम्ब्रियो, देखना जरा, यही एम्ब्रियो की हम बात कर रहे हैं। यही एम्ब्रियो क्या करे? ध्यान से देखना। चलो मैं आपको बना के बता देता हूं। ये छोटा सा पोर क्या हो जाएगा? दैट स्मॉल पोर इज कॉल्ड, जल्दी से आप मुझे बताओ, माइक्रोपाइल। क्या बोल देंगे? माइक्रोपाइल। अब देखना जरा, यहां पर इससे क्या होगा? ये ग्रोथ होना स्टार्ट होगी एम्ब्रियो की। क्लियर हो गया? एक पार्ट ऊपर जाएगा जिसको हम क्या बोल देते हैं? प्रीम्यूल। और एक पार्ट नीचे जाएगा जिसको हम क्या बोल देते हैं? रेडिकल। क्या बोल देते हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ। रेडिकल। एक पार्ट को हम क्या बोल देंगे? जो इससे नीचे की तरफ जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे? रेडिकल। जो पार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है इसको हम क्या बोल देंगे? प्रीम्यूल। और जो नीचे की तरफ जा रहा है उसको हम क्या बोल देंगे? रेडिकल। यहां पर भी ऐसा होगा, ये भी हम बना देते हैं। ये बना दिया मैंने इस तरीके से। ये एम्ब्रियो क्या कर रहा है? डेवलप कर रहा है इस तरीके से। तो जो पार्ट ऊपर जा रहा है उसको हम बोल देंगे प्रीम्यूल, और जो पार्ट नीचे जा रहा है उसको हम क्या बोल देंगे? रेडिकल। उस पार्ट को हम क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। उस पार्ट को, जो पार्ट ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, प्रीम्यूल। जो पार्ट नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है उसको हम क्या बोल देंगे? रेडिकल। प्रीम्यूल से क्या बनेगा आप मुझे बताओ? प्रीम्यूल से क्या बनेगा? शूट। और रेडिकल से क्या बनेगा? रूट। क्या बनेगा? शूट या रूट, दोनों बिल्कुल सेम है। लेकिन यदि मान लो
इस ये जो पार्ट है, ध्यान से समझना जरा, ये जो पार्ट है यहां पर कुछ लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है। अभी ये ऐसा दिखाई दे रहा है, ध्यान से समझना जरा, कैसा दिखाई दे रहा है? ऐसा दिखाई दे रहा है। सपोज करो मैं एम्ब्रियो हूं, मेरे से ये ऊपर हाथ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आप मुझे बताना जरा ये क्या हो जाएंगे? प्लूम्यूल। और ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये क्या हो जाएगा? रेडिकल। समझना जरा, आप मुझे बताओ जरा, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे? प्लूम्यूल। और जो नीचे की तरफ जा रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? रेडिकल। आ गया कि नहीं आया समझ में? सभी को समझ में आया? ये पूरा क्लियर हो गया है ना? यहां पर कुछ लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं कॉटिलिडन। क्या बोल देते हैं? कॉटिलिडन। क्या बोल देते हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ। कॉटिलिडन। ये क्या बनाएगा? दिस विल फॉर्म प्लूम्यूल। ये क्या बनाएगा? दिस इज प्लूम्यूल। और इस प्लूम्यूल से क्या बनेगा? पूरा शूट सिस्टम जो जमीन के ऊपर रहेगा। ये क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। दिस इज रेडिकल। और इस रेडिकल से क्या बनेगा? रूट बनेगा। यहां पर भी ऐसा ही होगा। अब यहां पर क्या बनेगा? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। यहां पर क्या बनेगा? आप मुझे बताओ जरा। लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या बनेगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोल देते हैं कॉटिलिडन। क्या बोल देते हैं इसको? कॉटिलिडन। क्या बोल देते हैं इसको? कॉटिलिडन। अब यदि मान लीजिए इसमें दो कॉटिलिडन बन जाए, कितने कॉटिलिडन बन जाए? दो कॉटिलिडन बन जाए। मतलब आप समझना, इस तरीके से समझो, आप ये समझो, ये जो दोनों मेरे हाथ है ना, अभी इनको समझो ये कॉटिलिडन है। क्लियर हो गया? ये क्या हो गया? कॉटिलिडन हो गए। चलो मैं इस तरीके से बना देता हूं, ये देखो जरा। ये मैंने बना दिया इस तरीके से। इसको यदि हम खोल दें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। यदि इसको हम खोल दें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। क्लियर हो गया? ये पूरी एम्ब्रियो की एक्सेस है। ये पूरा एम्ब्रियो ना, तो ये एम्ब्रियो की एक्सेस हो जाएगी। सपोज करो मैं एम्ब्रियोनल एक्सेस हूं। मैं कौन हूं? एम्ब्रियोनल एक्सेस हूं। तो ये जो दोनों मेरे हाथ है ये क्या हो जाएंगे? दीज आर कॉटिलिडन। दीज आर कॉटिलिडन। ये क्या है? कॉटिलिडन। समझ में आ गया? ये क्या हो जाएंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। कॉटिलिडन। क्लियर हो गया? ये क्या हो जाएगा? कॉटिलिडन। क्लियर हो गया? अब इन कॉटिलिडन के ऊपर वाला पार्ट ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल। कॉटिलिडन है ना, कॉटिलिडन के ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल, तो नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल। कॉटिलिडन के ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल, नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल। कॉटिलिडन के ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल, नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल। क्लियर हो गया? तो यहां पर आप समझना, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? कॉटिलिडन। क्लियर हो गया? ये इस तरीके से बन गए। एक केस ये हो सकता है। दूसरा केस आप मुझे बताना जरा, एक कॉटिलिडन प्रॉपर डेवलप हो और एक कॉटिलिडन छोटा सा हो। समझ में आ गया? तो यहां पर आप मुझे बताओ टू कॉटिलिडन है। कितने कॉटिलिडन है आप मुझे बताना? 1 2 मेन दोनों, टू फुली डेवलप कॉटिलिडन, और यहां पर ओनली 1 डेवलप कॉटिलिडन है। तो बताना जरा यहां पर क्या है? 2 फुली डेवलप कॉटिलिडन। 2 फुली डेवलप्ड कॉटिलिडन। तो ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे? बताओ जरा, ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड एज डाइकॉट। और ये जो यहां पर आप मुझे बताओ जरा, सिंगल कॉटिलिडन है। सिंगल कॉटिलिडन है, ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड एज मोनोकॉट। दे आर कॉल्ड एज मोनोकॉट। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ जरा जल्दी से, इसको मैं क्या बोल दूं? इसको मैं, ऐसी स्पीसीज को मैं बोल दूंगा डाइकॉट। डाई का मतलब टू, कॉट का मतलब कॉटिलिडन। जिसमें दो कॉटिलिडन बनते हैं उसको हम डाइकॉट बोलते हैं, और जिसमें एक कॉटिलिडन बनता है उसको हम मोनोकॉट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोकॉट। क्या बोल देते हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ। मोनोकॉट। क्या बोल देते हैं? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। मोनोकॉट। क्लियर हो गया? तो डाइकॉट और मोनोकॉट समझ में आ गया। इन सम स्पीसीज, यहां पर हम लिख लेते हैं इन सम स्पीसीज, या तो ऐसा डेवलपमेंट होगा या ऐसा डेवलपमेंट होगा। इन सम स्पीसीज, या फिर लिख लेते हैं इन डाइकॉट्स, या ऐसे सीधे लिख लेते हैं ना, अब तो आपको समझ में आ गया। सीधे हम लिख लेते हैं, यहां पर हम क्या लिख लेते हैं? इन केस ऑफ डाइकॉट्स। यहां पर लिख लेते हैं इन केस ऑफ डाइकॉट्स, इन केस ऑफ डाइकॉट स्पीसीज। यहां पर आप मुझे बताओ क्या लिख लें? इन केस ऑफ मोनोकॉट्स, इन केस ऑफ मोनोकॉट स्पीसीज। मोनोकॉट स्पीसीज, समझ में आ गया? इन केस ऑफ मोनोकॉट स्पीसीज, बात समझ में आ गया? इन केस ऑफ मोनोकॉट स्पीसीज। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से डेवलपमेंट होगा। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई डाउट है तो बताओ। डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों आपको समझ में आ गया? डाइकॉट का डेवलपमेंट कैसे होगा?
मोनोकॉट का डेवलपमेंट कैसा होगा ये आपको समझ में आ गया। डाइकॉट को क्यों डाइकॉट बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 कॉटिलिडन है। मोनोकॉट को क्यों मोनोकॉट बोलते हैं, क्योंकि इसमें 1 कॉटिलिडन है। समझ में आ गया। डाइकॉट को डाइकॉट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 कॉटिलिडन है। मोनोकॉट को मोनोकॉट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 1 कॉटिलिडन है। समझ में आ गया। पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से आप मुझे बताओ। एक्चुअली एनसीईआरटी ने यहां पर इसको एंजियोस्पर्म में घुसा दिया, इसीलिए बताना पड़ा। बस समझ में आ गया, अदरवाइज मैं बढ़ाता ही नहीं हूं। क्लियर हो गया। ये जो एंजियोस्पर्म वाला चैप्टर है मैं 11th में बिल्कुल नहीं पढ़ाता, ये मैं पूरा क्यों, क्योंकि इसमें मॉर्फोलॉजी भी जरूरत पड़ती है, इसमें एनाटॉमी भी जरूरत पड़ती है, और जब ये सब हो जाता है तो 12th का एक बड़ा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। कौन सा चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर हो गया। उसमें इसको फिर डिटेल में पढ़ते हैं सब कुछ, पूरा एक चैप्टर है, पूरा एक चैप्टर है उसमें इसी रिप्रोडक्शन के ऊपर। तो ये सभी को समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है। एक स्टूडेंट लिख रहा है सर पूरा रिपीट कर दो। बेटा एक काम करो, क्लास खत्म हो जाए ना उसके बाद इसको ऐसे करना और फिर ऐसे करना, पूरा देख लेना। एक बार रिपीट, फिर ऐसे करना, ऐसे देख लेना, दूसरी बार रिपीट, ऐसे करना, ऐसे करना, 3 बार रिपीट। तो सर जो है वो कई बार मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर देंगे, तुम ऐसे देखते जाना। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। कॉटिलिडन का वर्क होता है प्राची न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कॉटिलिडन प्रोवाइड न्यूट्रिशन, सब हम वहां पर पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। समझ में आ गया, क्या पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। एपिकोडाइल हाइपोकोडाइल सब वहां आएगा, सीड का स्ट्रक्चर सब कुछ वहां आएगा। क्लियर हो गया। जो केवल थोड़ा सा दिया हुआ है वो बस आप देख लो। देखो जरा, अब हम डाइकॉट मोनोकॉट में एक सिंपल सी चीज और दी हुई है वो देख लेते हैं। देखो जरा, एक तरफ हम लिख लेते हैं डाइकॉट, तो बताओ जरा यहां हम क्या लिख ले रहे हैं, डाइकॉट, और यहां पर हम लिख ले रहे हैं मोनोकॉट। क्या लिख ले रहे हैं, मोनोकॉट। तो जल्दी से आप मुझे बताओ डाइकॉट के अंदर कितने कॉटिलिडन्स होंगे, 2 कॉटिलिडन्स। क्या हो जाएंगे, 2 कॉटिलिडन्स। मोनोकॉट्स के अंदर क्या हो जाएंगे, 1 कॉटिलिडन्स। इसका नाम भी होता है, आगे बताऊंगा, सिंगल कॉटिलिडन का। समझ में आ गया, क्या नाम हो जाएगा, सिंगल कॉटिलिडन। क्लियर हो गया। अब आप देखो जरा, यहां पर हम इसकी लीफ की बात करते हैं। दोनों की लीफ भी अलग अलग होती है, दोनों की लीफ भी जो होती है ना वो अलग अलग होती है। समझना जरा इसको, यहां पर हम बात कर रहे हैं लीफ की। तो देखो जरा, यहां पर जो लीफ होती है ना वो इस तरीके से लीफ होती है। आप डिफरेंस बताना। ये मैंने मिड रिब बना दिया, उसकी मिडिल की लाइन बना दी। यहां पर भी मैंने इस तरीके से लीफ बना दी, ये मैंने इसकी मिडिल की लाइन बना दी। ये मैंने क्या बना दी, मिडिल की लाइन बना दी। समझ में आ गया, क्या बना दी मैंने, मिडिल लाइन बना दी। अब जो बाकी इसकी वेन्स हैं वो इसकी वेन्स ऐसी होंगी। ये मैं अलग कलर से इसीलिए बना रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। क्लियर हो गया। इससे ऐसे निकलती हुई दिखाई देंगी, ऐसी फैलती हुई दिखाई देंगी, निकलती हुई फैलती हुई दिखाई देंगी। बेटा समझ में आ गया तो फटाफट जरा तीर चला दो। और दूसरी तरफ इसमें मोनोकॉट में ऐसी होंगी, पैरेलल। तो इसीलिए इसको हम बोल देते हैं पैरेलल वेन्स, तो पैरेलल विनेशन। इसीलिए इसको हम कौन सा विनेशन बोल देते हैं, पैरेलल विनेशन। ग्रासेस देख लेना, आज जाके ग्रासेस देख लेना। समझ में आ गया, जल्दी से आप मुझे बताओ, ग्रासेस देख लेना। क्लियर हो गया। तो यहां पर आप मुझे बताइए जरा, यहां पर वेन्स कैसी हैं, पैरेलल टू मिडरिब। वेन्स आर पैरेलल टू मिडरिब। मिडरिब के क्या हैं आप मुझे बताइए, पैरेलल है। दूसरी तरफ आप मुझे बताइए यहां पर पैरेलल नहीं है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, वेन्स आर फॉर्मिंग नेटवर्क। क्या बनाएंगी, नेटवर्क फ्रॉम मिडरिब। तो इसको हम कौन सा विनेशन बोल देंगे, दैट टाइप ऑफ विनेशन इज कॉल्ड रेटिकुलेट विनेशन। इसको हम कौन सा विनेशन बोल देंगे, दैट टाइप ऑफ विनेशन इज कॉल्ड रेटिकुलेट। ये सब कुछ मॉर्फोलॉजी में आएगा। रेटिकुलेट विनेशन, रेटिकुलेट का मतलब होता है नेटवर्क, और इसको हम कौन सा विनेशन बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल विनेशन। इसको हम कौन सा विनेशन बोल देंगे, दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल विनेशन। या चलो यहां लिख लेता हूं, दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल विनेशन। कौन सा विनेशन बोलेंगे, जल्दी से आप मुझे बताइए जरा, दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल विनेशन।
दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल विनेशन। समझ में आ गया? तो यहां पर हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर जो था वो फिनिश हो गया। अब बचा हुआ है क्या? हमारा बचा हुआ है क्लासिफिकेशन। समझ में आ गया? तो क्लासिफिकेशन में आपको 5 मिनट में जल्दी से बता देता हूं, और फिर जब मैं एनसीईआरटी कराऊंगा तब मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा। समझ में आ गया? एनसीईआरटी क्यों मैं वो एनसीईआरटी में क्यों कराता हूं? क्योंकि वो ज्यादातर फैक्ट वाला है। वो कैसा है? फैक्ट वाला है। समझ में आ गया? तो ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। तो एनसीईआरटी आपको परसों या नरसों में मिल जाएगी। क्लियर है? इस चैप्टर की एनसीईआरटी तुरंत कराना जरूरी है, तो ये आपको मिल जाएगी। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया? तो चलो जरा देख लेते हैं हम। तो देखो जरा, एक तरफ हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल टैक्सोनॉमी की। हम यहां पर लिख लेते हैं टैक्सोनॉमी। यहां पर हम क्या लिख लेते हैं? टैक्सोनॉमी। क्लियर है? आप मुझे बताओ, एक तरफ लिख लेता हूं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, समझ में आ गया? दूसरी तरफ मैं लिख लेता हूं नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन, समझ में आ गया? अब जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले ए फॉर आर्टिफिशियल, ए फॉर आर्टिफिशियल, ए फॉर एरिस्टोटल। तो इसके मेन वर्कर कौन थे आप मुझे बताओ जरा? एरिस्टोटल एंड कैरोलस लीनियस। और कौन हो जाएगा? कैरोलस लीनियस। ये दो साइंटिस्ट इसके मेन साइंटिस्ट हैं। देखो फैक्ट बेस्ड आ गया ना, इसीलिए मैं अलग रखता हूं फैक्ट वाले को। क्लियर हो गया? इसका मेन कौन हो जाएगा? बेंथम एंड हुकर। कहीं आया था, याद करो, बेंथम एंड हुकर कहीं आया था? हर्बेरिया में आया था। हर्बेरिया को अरेंज करते थे बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के बेसिस पर। किसके बेसिस पे करते थे? बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन के बेस पे अरेंज करते थे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। अब देखना, इसमें जो दिखता है वो बिकता है, ये समझ लो। जो दिखता है वो बिकता है, इसका मतलब दे आर मेनली बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब जो दिखता है केवल उस पर बेस्ड है। क्लियर हो गया? तो यहां पर आप मुझे बताओ क्या बोलेंगे? बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? अब इसको हम क्या बोल देंगे? बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। दोनों पे बेस्ड है ये, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पर भी है, इंटरनल स्ट्रक्चर पर भी बेस्ड है। बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सभी को समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट आप मुझे बताओ जरा। बेस्ड ऑन इंटरनल, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये ज्यादा अच्छा है, इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, सारी चीजें सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। समझ में आ गया? अब इसका मेन ड्रॉबैक क्या है? इसका मेन ड्रॉबैक क्या है? ध्यान से समझना जरा। क्या ड्रॉबैक है इसका? इक्वल इंपॉर्टेंस गिवन टू, इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है किसको? इक्वल इंपॉर्टेंस गिवन टू वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। अब देखो, वेजिटेटिव को भी दे दिया, रिप्रोडक्टिव को भी दे दिया। अब वेजिटेटिव मतलब रूट, स्टेम, लीफ। अब आप मुझे बताना, मान लो सेम एक ही प्लांट के दो मैंगो हैं। बात को ध्यान से समझना, एक ही प्लांट के दो मैंगो हैं। क्लियर हो गया? एक ही प्लांट के क्या है? दो मैंगो हैं। अब एक मैंगो के सीड को आपने मान लो लगा दिया यहां पर, मान लो आपने लगा दिया इंदौर में, लगा दिया सपोज करो। दूसरे मैंगो के सीड को, उसी प्लांट के सेम मैंगो के सीड को आपने कहां पर लगा दिया? मान लो आपने लगा दिया कहां पर? बाड़मेर राजस्थान में लगा दिया। मुझे बताओ जरा, दोनों मैंगो में जो ग्रोथ होगी, दोनों में जो शूट डेवलप होगा, जो रूट डेवलप होगा, वो सेम होगा या डिफरेंट होगा? बताओ जरा। यहां ज्यादा डेवलपमेंट होगा इंदौर में या बाड़मेर में ज्यादा डेवलपमेंट होगा, जहां पर रेगिस्तान रेगिस्तान है?
बताओ जरा कहां पर ज्यादा डेवलपमेंट होगा? यहां पर ज्यादा डेवलपमेंट होगा ना। तो यहां पर आप मुझे बताना जरा, अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा? दोनों सेम स्पीसीज है, दोनों सेम स्पीसीज है, मैंगो की सेम स्पीसीज है, लेकिन पता चले यहां पर बहुत बड़ा मैंगो का प्लांट बन गया, वहां पर छोटा सा बन गया, तो सेम स्पीसीज जो है वो हमको अलग अलग दिखाई देने लगी ना। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि सेम स्पीसीज क्या हो गई? आप मुझे बताइए, अलग अलग क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को हमने सेपरेटली प्लेस कर दिया। closely related species were placed separately because they were only based on जो दिखता है, केवल जो दिखता है उसके बेस पर। समझ में आ गया? जो दिखता है केवल उसके बेस पर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सो इक्वल इंपॉर्टेंस गिवन टू वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स एंड वेजिटेटिव फीचर्स का मतलब रूट, स्टेम, लीफ। वेजिटेटिव फीचर्स मतलब रूट, stem, leaf are easily affected by environment, और environment से easily affect हो गए, तो एज अ रिजल्ट इसकी वजह से क्या हो गया? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज भी अलग अलग दिखने लगी। आप इस तरीके से समझो, दो जुड़वा भाई है, एक जुड़वा भाई को हमने न्यूजीलैंड भेज दिया, एक जुड़वा भाई को हमने अफ्रीका के जंगलों, अफ्रीका के कबीलों में भेज दिया, जहां पर दिन भर उसको धूप में घुमाते हैं। पता चले कुछ टाइम बाद जो भाई था जो न्यूजीलैंड में गया था वो बिल्कुल गोरा दिखने लगा, और दूसरी तरफ जो दूसरा भाई था वो बिल्कुल परफेक्ट ब्लैक बॉडी हो गया, इतना काला कि बगल में खड़े करके नजर उतार लो। तो आप मुझे बताओ जरा, जल्दी से आप मुझे बताओ, दोनों के अंदर सब कुछ सेम है, लेकिन एनवायरनमेंट का असर हुआ तो दोनों अलग अलग दिखने लगे। तो इसकी वजह से, और दिखने के बेस पे हम उनको दो अलग अलग फैमिली में रखेंगे ना, ये गोरा है, ये तो इस फैमिली का हो ही नहीं सकता, ये काला है, उस फैमिली का हो सकता है। तो इसकी वजह से क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज क्या हो गई थी? अलग अलग कर दी थी हमने। समझ में आ गया क्या हो गया था? आप मुझे बताओ जरा, इनने क्या सेपरेट कर दिया था? एज अ रिजल्ट दे सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। क्लियर हो गया? एज अ रिजल्ट, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? एज अ रिजल्ट क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज वर सेपरेटली प्लेस्ड, अलग अलग रख दिया। तो ये ड्रॉबैक है इसके, ये क्या हो जाएंगे? ड्रॉबैक है इसके। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये क्या है इसके? ड्रॉबैक्स। सभी को समझ में आ गया? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल जो दिखता है बाहर वाले फीचर, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। इसके पाइनियर वर्कर कौन हो जाएंगे? एरिस्टोटल और लीनियस। कौन हो जाएंगे? एरिस्टोटल एंड लीनियस। समझ में आ गया? अब इसके बाद बचा हुआ है फाइलोजेनेटिक, नेचुरल क्लासिफिकेशन, और उसके बाद कौन सा? साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी। क्लियर हो गया? बहुत आसान है, बट कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए उसको मैं एनसीईआरटी के साथ भेजूंगा। समझ में आ गया? एनसीईआरटी के साथ मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो चलो जरा, यहां हमारा पूरा ये जो था प्लांट किंगडम कंप्लीट हो गया। तो प्लांट किंगडम में आप अच्छे से, जब मैं एनसीईआरटी कराऊंगा, पूरा का पूरा उसको रिवाइज हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। जितने इसके एग्जाम्पल है अच्छे से लिख लिख के कर लेना बेटा। इससे 8 से 10 क्वेश्चन तक आ जाते हैं पूरे मिला के। क्लियर हो गया? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम मिला के पूरे 10 के करीब क्वेश्चन आ जाते हैं। समझ में आ गया? और 1-2 दिन में मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी भेज दूंगा। आ गया समझ में? चलो ठीक है, तो मिलते हैं, बीच में ब्रेक है, जूलॉजी का ब्रेक, उसके बाद मिलते हैं। तब तक आप लोग बढ़िया मस्ती से अच्छे से जूलॉजी पढ़िए, बहुत मजेदार टॉपिक्स बढ़िया अच्छे से आने वाले हैं। चलिए जरा, ओके, मिलते हैं। चलो ठीक है, चलो ओके, बाय बाय।